चलो शुरू करते हैं। हाँ जी बच्चों, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सारे बच्चे फटाफट से एक बार अपनी अटेंडेंस लगाएंगे। कावेरी आ चुकी है, प्रिंस आ चुके हैं। प्रिंसी आइए, हम लोग आगे बढ़ेंगे जल्दी। सब बच्चे एक बार अपनी अटेंडेंस लगाएंगे, पता तो चले बच्चे आ गए हैं कि नहीं। मैं वेट कर रहा हूं जी। कैसे हो आप लोग? तुम्हारा भी मन नहीं लग रहा था क्या? 2 दिन से मेरा तो मन ही नहीं लग रहा था जब से सेकंड ग्रुप की क्लास नहीं हुई। हाँ जी। और उसमें भी कमाल की बात, बच्चों ने इतने अच्छे से होमवर्क के सॉल्यूशंस बना करके भेजे, बड़ा अच्छा लगा। और सबसे पहले जिस बच्चे ने भेजा मेरे को, मैं उसके लिए क्लैपिंग करना चाहूंगा, एक छोटी सी बड़ी प्यारी सी, बहुत ही प्यारी सी क्लैपिंग उस बच्चे के लिए जिस बच्चे ने सबसे पहले आंसर भेजा। कावेरी, हाईली अप्रिशिएबल। फेस टू फेस क्लास होती तो बेटे तालियां बजवाता तुम्हारे लिए, और मैं भी बजा रहा हूं यहाँ पे। वेरी गुड। आइए जी, प्रिंसी भी आ चुके हैं, और मुस्कान भी, विवेक भी, और अर्चना भी। सारे बच्चों को गुड मॉर्निंग। जल्दी से एक बार अपनी प्रेजेंस बताएं ताकि मुझे पता चले कि आप लोग आ गए हैं कि नहीं, है ना। खुशी भी आ गई है। प्रिंसी कह रहे हैं सर होमवर्क कर लिया। मैं कैसे मानूं बेटे, हमें सारे क्वेश्चन आते हों, जब तक हम एग्जाम में दे के नहीं आए वहां पर एग्जामिनर को ले भाई पकड़ जा, तब तक नहीं बेटे हम वहां पे पास होते हैं ना। हेलो बेटा ब्रजेश। आइए जी, मैं शुरू करता हूं फिर अपनी आज की क्लास। आइए जी, शुरू करते हैं। और एक उस बच्ची का वैसे छोटा सा एक डाउट है, हालांकि मैंने उनको ऑडियो मैसेज में रिप्लाई करके भेज दिया था, स्टिल फिर भी वो डाउट मैं यहाँ पे क्लास में जरूर कराऊंगा। अच्छे लेवल का डाउट है कावेरी। चलिए, बाकी बच्चे भी बेटे ऐसे ही प्रयास करें। अगर हम ये भी नहीं कर सकते कि इतनी सी मेहनत कर दें कि क्लास में एक बार सर हमारा ऑनलाइन में सबके सामने, एक बार सर हमारे लिए ऑनलाइन में सबके सामने स्पेशली एक क्लैपिंग करें, तो भाई देखो फिर मैं तो ये कहूंगा ये तो गलत चीज है, यानी हमारी मेहनत में कमी है। आप चाहे गलत ही सॉल्यूशन भेजते तो, है ना। सिर्फ एक बच्ची का मेरे पास में आया, कावेरी का। एक दो बच्चे और भी हैं। अब देखो, जो लीडर होता है वो पहला ही होता है, उसी का नाम लिया जाता है। आइए आदर्श, वेरी गुड मॉर्निंग। ब्रजेश, वेरी गुड मॉर्निंग। मैं एक सिस्टम से क्लास लेके चलूंगा आज। क्या क्या सर बताओ। देखो बेटे, मैंने आपसे ये कहा था कि बेटे यहाँ पर जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है ना, क्या कहा मैंने, ये जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस है हमारे, वो कौन कौन से टाइप्स के हैं। जो हमारे टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस हैं जो इस चैप्टर से बनते हैं, वो हमारे कितनी तरह के हैं, मैंने आपको इस बारे में बताया था। जिसमें पहला टाइप, जिसका नाम है लिक्विडेशन हो चुका है, मतलब लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट। लिक्विडेटर्स फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, पहला टाइप। दूसरा टाइप, अच्छा, दूसरे टाइप पे जाने से पहले मैंने आपको इसका एक होमवर्क दिया था, जिसमें काफी सारे क्वेश्चंस थे जिनके सॉल्यूशन मैं आपको बुक में दे रखे हैं। बेटे आज भी मैं, क्या कहा मैंने, आज भी मैं आपको, अभी भी मैं इसके लिए मौका देता हूं। मैंने आपको लास्ट क्लास में जाते जाते नया कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, जिसका नाम है स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या नाम है बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, जिसकी मैंने आपको थ्योरी भी कराई थी। और ये कौन बनाता है जी? ये बनाता है कंपनी इंचार्ज, जिसको बोला जाता है ऑफिशियल लिक्विडेटर। कंपनी अपॉइंट करती है, कोर्ट से तो लिक्विडेटर अपॉइंट होके आता है। वो लिक्विडेटर कहीं और बिजी है, तब तक के लिए एस्टिमेशन बेसिस पर कंपनी का ही इंचार्ज ये काम कर रहा होता है प्रोविजनली फॉर्म में। प्रोविजनल और एक्चुअल में फर्क होता है ना।
जैसे हम प्रोविजन बनाते हैं, खर्चे इतने के आसपास होंगे, फिर एक्चुअल में खर्चे अलग होते हैं, तो प्रोविजन और एक्चुअल लायबिलिटी में फर्क होता है ना, ऐसे बेटे यहाँ पे प्रोविजनल लिक्विडेटर और एक्चुअल लिक्विडेटर में फर्क होता है। तो तब तक के लिए कोर्ट कहती है भैया आप अपना ना एस्टिमेट तैयार करो। तो ये जो हमने इसका कॉन्सेप्ट पढ़ा था लास्ट क्लास में, तो पहले मैं एक काम करता हूं, इसके जो भी आपके होमवर्क से अगर किसी के कोई डाउट हो बेटा, यहां पर अगर किसी के कोई डाउट हो, मैं डाउट को पहली बात तो आप मेरे को व्हाट्सअप करेंगे, मैं उसी बच्चे का डाउट यहां क्लास में लूंगा। सिर्फ कावेरी का एक डाउट है, हालांकि वो मैंने तभी व्हाट्सएप पे सोल्व कर दिया था, बाकी बच्चों ने डाउट ही नहीं पूछा। इसका मतलब उनको या तो डाउट नहीं है या उन्होंने किया नहीं है। अगर किसी बच्चे ने किया है और डाउट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डाउट आया ही नहीं क्योंकि उसने किया नहीं, तो मैं आपको कल तक का मौका देता हूं। प्लीज ये समझ लो कि यहां से क्वेश्चन आया रखा है पक्का। क्या कहा मैंने? यहां से गारंटेड, ये बेटे समझ लो पक्का 101% यहां से क्वेश्चन आया रखा है, या तो यहां से या फिर यहां से। और अगर ये नहीं आया ना, बाई चांस ही ऐसा हुआ कि भगवान नाराज चल रहे हो, तो फिर बेटे यहां से तो क्वेश्चन आया मिलेगा आपको। बी लिस्ट कॉन्ट्रीब्यूटरीज, ठीक है। आज हम लोग जो करने वाले हैं और पिछली क्लास तक हमने जो किया था, क्या किया था? पिछली क्लास तक हमने जम के प्रैक्टिस की थी, यहां तक की इनकी हमने पूरी कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस की थी। 3-4 क्वेश्चन, सबसे लेंथी वाले क्वेश्चन, सबसे एडवांस प्रॉब्लम वाले क्वेश्चन मैंने आपको क्लास में कराए थे, और इजी क्वेश्चन मैंने आपको होमवर्क में दे रखे थे। जिन्होंने नहीं किया, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, आज भी मैं आपको टाइम दे रहा हूं, प्लीज डू इट, और कल तक मुझे पीडीएफ सबमिट करें, वरना मैं कल को मैं उस बच्चे का नाम लूंगा और डांट लगाते हुए लूंगा जिस बच्चे ने मेरे को नहीं भेजी पीडीएफ। ठीक है? तो देखो, घर में माता पिता होते हैं, वो ध्यान रखते हैं ना, जब टाइम टाइम पर टाइट भी होते हैं, गुस्सा भी होते हैं, है ना, वो ध्यान रखने के लिए गुस्सा होते हैं। तो मैं आपके यहाँ पे क्लास में बेटे कौन होते हैं? आपके पेरेंट्स का काम कौन करते हैं? आपके टीचर्स। तो मैं ये उम्मीद करूंगा कि आप बच्चे लोग मुझे कल तक होमवर्क का पक्का सॉल्यूशन की पीडीएफ बना के भेजेंगे बेटे, वरना मैं शर्त लगा के कह सकता हूं ऐसा बच्चा 101% कहां मैं पास होने की गारंटी देता हूं अच्छे नंबर की, मैं उसकी फेल होने की गारंटी देता हूं कि वो बच्चा जो साथ साथ मेहनत नहीं करेगा बेटे, वो फेल है। अगर उसने बाद में रिवाइज भी किया तो बस मुश्किल से पास तक पहुंचेगा, अच्छे नंबर की उम्मीद नहीं कर सकता। तो प्लीज बेटे, प्रैक्टिस के बिना अकाउंट्स कुछ नहीं है। मेरी रिक्वेस्ट है, आप बच्चे हो मेरे मैं आपके रिजल्ट के लिए बहुत अच्छी एक उम्मीद तभी करूंगा ना जब मेरे बच्चे, मेरी क्लास के बच्चे मेहनत मेरे साथ साथ करेंगे। तो बेटा प्लीज मुझे कल तक आप इसका होमवर्क देना, ठीक है? और जिन्होंने नहीं दिया, आइए जरा तो मैं अभी आज पिछले वाले होमवर्क के डाउट ना उठा करके, मैं जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, मैं उसके क्वेश्चंस आपको अब प्रैक्टिस कराना शुरू करता हूं। ठीक है बेटा? आइए बेटे, और ऐसा मत सोचना कि सर ने डांट लगाई है, डांट नहीं, मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, ठीक है ना? और अभी अलर्ट करने का फायदा है, साथ साथ ही प्रैक्टिस हो सकती है। आइए जरा, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले बेटे हमारा जो है यहाँ पर है वो क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी क्या है जी, क्या है जी, क्या है जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस निकालेंगे सारे बच्चे। क्वेश्चन नंबर 15, ध्यान रखना, जो ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनमें दिक्कत हो सकती है उनको मैं खुद क्लास में ही कराऊंगा। आइए जरा मैं आपके सामने स्क्रीन पे लेके आता हूं क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15, और एक दो क्वेश्चन ना इसमें रिपीटेड होंगे, ठीक है? जैसे क्वेश्चन नंबर 11 और 25 है शायद, है ना, तो देख लेना वो रिपीटेड है। मैंने जानबूझ के उनको रिपीट इसलिए किया, कुछ बच्चे ना बैलेंस शीट को वर्टिकल ना देख करके हॉरिजॉन्टल में ज्यादा जल्दी क्लिक करते हैं। बेटा क्वेश्चन नंबर 15 सारे बच्चे पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15, हमें पहली बात तो क्वेश्चन को पहचानना आना चाहिए। एग्जाम में क्वेश्चन जो है कैसे पता चलेगा कि वो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का पूछ रहा है? साफ साफ बोलेगा जी इस चैप्टर में, प्रिपेयर, क्या प्रिपेयर, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स और नंबर ले जाइए। इसी के साथ में बेटे डेफिशिएंसी अकाउंट भी बनता है। अभी मैं डेफिशिएंसी अकाउंट की फिलहाल प्रैक्टिस नहीं कराऊंगा, फिलहाल मैं आपको सिर्फ प्रैक्टिस कराऊंगा स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हालांकि स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के ही दो पार्ट होते हैं। क्या होते हैं? दो पार्ट होते हैं।
क्या कहा मैंने, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के ही बेटा दो पार्ट होते हैं, ठीक है, जिसमें से पहले मैं आपको स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से प्रैक्टिस कराऊंगा, क्योंकि आपने वर्किंग नोट बड़े अच्छे से तैयार कर रखा है लिक्विडेशन वाले क्वेश्चन। आ जाओ जी, हाँ जी, तो नाराज नहीं होना, ठीक है ना, नाराज मत होना, पहले बता रहा हूं, देख लो, फेस टू फेस में होते मैं तो चेहरे से पहचान लेता कि डांट लगाने के बाद में बच्चों को थोड़ा सा समझाना होता है कि बेटे मोटिवेशन है समझने वाले के लिए। जरा ये पढ़िए, आइए जी पढ़ते हैं जी क्वेश्चन। ठीक है जी, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बनाएंगे, इसका मतलब तुरंत दिमाग में घूमना चाहिए क्या कि ये तो जी क्या है जी, ये तो क्या है जी, एस्टिमेशन बेसिस पे काम हो रहा है। ये कौन बना रहा है, लिक्विडेटर से पहले प्रोविजन लिक्विडेटर। कोर्ट ने बोल दिया ठीक है लिक्विडेशन करेंगे, जरा अपने आके एक बंदा बुलाओ, ठीक है, कौन है जो सबको संभाल सकता है, कोर्ट के पास लेके गए उसको पकड़ के कंपनी वाले, कहा तुम ये बना करके देना स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स, और वो बंदे आज तुम हो। कौन हो, तुम कंपनी के चार्टर्ड अकाउंटेंट, तुम कंपनी में डायरेक्टर का काम कर रहे हो आज वहां पे, और तुम्हें कोर्ट ने बुलाया, ये जिम्मेदारी सौंपी, क्या तुम कर सकते हो, क्या है हम नहीं कर सकते। आइए जरा पढ़िए तो तुम लोग जब स्टेटमेंट ऑफ अफेयर बनाओगे तो कैसे कैसे सोचोगे, अच्छा ये तो है इक्विटी शेयर होल्डर, सबसे बाद में मिलेगा तुझे, ओहो प्रेफरेंस शेयर सबसे बाद में मिलेगा, ओहो कॉल्स इन एरियस विल आल्सो बी रिसीव्ड, ठीक है जी, डिबेंचर होल्डर याद है बेटे, लिस्ट लिस्ट याद है, हाँ, डी फोर डिबेंचर, आपके याद करने के लिए बता रहा हूं, कोई बच्चा अगर भूल जाए गलती से, डी फोर डिबेंचर, डी से लिस्ट, डी लिस्ट डी, ओहो डी फोर डिवेंचर लिस्ट डी, डी से लिस्ट डी, और डी फोर डिवेंचर्स, यानी बेटे जितने भी फ्लोटिंग वाले होंगे, खाली डिवेंचर को पकड़ के मत बैठ जाना, जितने भी फ्लोटिंग वाले हैं, हमने अक्सर क्वेश्चंस में देखा है डी फोर डिवेंचर, तो इसलिए हमारे याद हो जाएगा लिस्ट डी डिवेंचर्स होल्डर्स की, तो डिवेंचर्स वाले कौन से फ्लोटिंग, तो इसका मतलब डिवेंचर नहीं, फ्लोटिंग चार्ज वाले जो क्रेडिटर्स हैं उनके लिए लिस्ट डी है। ओके जी ओके, और ये कहां तक का इंटरेस्ट है, ये जो क्या है यहाँ पे, ओहो ये तो 30 जून तक का है। क्या क्वेश्चन ने बताया कि कंपनी जो है लिक्विडेशन में है ना, ये तो यहीं तक बात बनेगी जी, सीधी सी बात है, जब एक्चुअल में पेमेंट होंगे वो चीज हमें तब देखने की होती है, यहाँ पे ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। ओके देखेंगे जी, तो यानी कि यहाँ तक की तो बात बनेगी, हाँ यहाँ तक का इंटरेस्ट हम लोग बुक करेंगे, यानी कि मैं कह सकता हूँ जुलाई से लेकर के 31 दिसंबर तक का हम बात करेंगे इंटरेस्ट की, जिसको अभी तक प्रोवाइड नहीं किया गया है। मॉर्टगेज लैंड एंड बिल्डिंग, लो बेटे लो, मॉर्टगेज लैंड एंड बिल्डिंग, इसके पास में ऐसे मैं ये जो लोन है, ये लोन ऐसा है जिसके पास में लैंड और बिल्डिंग गिरवी रखी है। एक काम करें क्या, लैंड और बिल्डिंग को बोले तुम तो बी, लिस्ट बी के पास में हो, बी फोर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, लिस्ट बी, आपको याद है लिस्ट का नंबर ए क्या था हमारा, अन, एक काम करो क्या दिखाई दो क्या, ओहो हाँ ये बात भी तो सही, पिछली क्लास का सर दिखाई ना दे, बात तो सही है, अभी याद कराता हूँ फटाफट से, और फिर क्वेश्चंस पे आते हैं। रहा जी, रहा, ये रहा जी, मैं आपके सामने बेटे स्क्रीन पे लेके आ रहा हूँ, आपको थोड़ा सा रिकॉल कराने, याद है बेटे, बिल्कुल समझ लो जो आपने वर्किंग नोट में किया था वही तो था। सबसे पहले वो वाली एसेट जो किसी के पास गिरवी नहीं है, फिर क्या, फिर वो वाली एसेट्स जो किसी के पास गिरवी है, लिस्ट बी, फिर उसके बाद में इनकी समरी, और जो गिरवी है ना उनका देख लो कितना पार्ट सिक्योर्ड है, वो सिक्योर्ड वाला पार्ट यहां पर आएगा लिस्ट बी में इधर, और जो अनसिक्योर्ड वाला है कि जी वो जो अनसिक्योर्ड वाला है इसी में से अगर कुछ डेफिशिएंसी रह गई जो अनसिक्योर्ड है तो उसको तो पकड़ के हम अनसिक्योर्ड में लेके जाएंगे आगे। इसका मतलब अगर मान लिया यहाँ पर टोटल है जो भी उसके दो पार्ट किए जाएंगे, ओहो ये अनसिक्योर्ड वाला कहाँ लेके जाएंगे, जहां पर अनसिक्योर्ड की लिस्ट बनी हुई है ये वाला, ओहो ठीक है जी। आइए बेटा, तो हमने बात की थी सबसे पहले लिस्ट ए जो किसी के पास गिरवी नहीं रखी है, लिस्ट बी जो किसी के पास गिरवी रखी है, उससे अगर सरप्लस आया तो उस सरप्लस को आउटर कॉलम में यहाँ पे ले आएंगे, ठीक है ना, फिर हम इसकी क्या बनाएंगे बेटे, यहाँ पे समरी बनाएंगे, ठीक है जी, यहाँ तक बात हो गई फिर हमारी बात थी यहाँ तक अमाउंट अवेलेबल की, अमाउंट अवेलेबल में से हम पेमेंट करेंगे बारी बारी से, बेटा यहाँ पर वही प्रायोरिटी से पेमेंट होना है, ध्यान रखना,
सिक्योर्ड क्रेडिटर को दोबारा करेंगे क्या? नहीं, ये तो बस सजाने के लिए दोबारा से कि भाई हम तुम्हारा ऑलरेडी कर चुके हैं सिक्योर्ड वाला पार्ट। अगर इसका कोई अनसिक्योर्ड वाला पार्ट है तो वो यहाँ पे नहीं आएगा, यानी कि यहाँ पर भी ग्रॉस लायबिलिटी के भी दो हिस्से, सिर्फ वो वाला जो सिक्योर्ड वाला है, जो अनसिक्योर्ड वाला है वो नीचे जाकर के ग्रॉस लायबिलिटी में जुड़ जाएगा और आउटर कॉलम में भी आएगा, ये बाहर नहीं आएगा। लिस्ट सी प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, लिस्ट डी डी फॉर डिबेंचर यानी कि फ्लोटिंग चार्ज, लिस्ट ई अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, वही जो हमने वर्किंग नोट किया था वो सारा का सारा। जो अमाउंट अवेलेबल है, जो अमाउंट अवेलेबल है किसके लिए? यहां पर शेयर होल्डर्स के लिए, दोनों तरह के शेयर होल्डर्स के लिए। किसके लिए बेटा? दोनों तरह के शेयर होल्डर्स के लिए, बोथ। उसमें से बारी बारी से घटाओ। सबसे पहले प्रेफरेंशियल को हटाओ, तो ई के बाद में क्या आता है? एफ, फिर इक्विटी शेयर होल्डर जी, फिर उसके बाद में क्या है? एच। बेटा तो ये लिस्ट हमें फॉलो करनी है, इसी को हम बोलते हैं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। हालांकि यहीं पर एक चीज और भी बनती है जिसको हम बोलते हैं डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी नहीं करेंगे उसकी प्रैक्टिस, ताकि आपके दिमाग में पहले फिट हो जाए एकदम चीजें, प्रैक्टिस के साथ में बात करेंगे। चलें, चलिए आगे चलते हैं। आइए जी, तो मैं इसको फाइल को बंद कर देता हूँ। ये आपकी पुरानी वाली फाइल है और आ गई अब आपकी नई वाली फाइल। आइए जी, तो फटाफट से पहले क्या करेंगे सारे बच्चे, यहाँ पर अपना एक फॉर्मेट बनाएंगे। मैं भी दोबारा बनाऊंगा आपके साथ में, ताकि आपको ऐसा ना लगे कि सर तो सीए बन गए हैं तो मजे लेने लग रहे हैं। ये फॉर्मेट बनाते ही नहीं क्लास में, पुराने वाला फॉर्मेट को कॉपी कर देते हैं। तो जी तो सारे बच्चे फटाफट से ये वाला काम करेंगे। जल्दी से करो बेटा जी, मैं वेट कर रहा हूं आपका। आपको करना है ना कि मुझे। आप करोगे आपको आएगा, मैं करूंगा मुझे आएगा। फटाफट से करो जी। लो जी, सबसे पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में यहां पर आएगा assets not specifically placed, assets not specifically placed, और ये अमाउंट हम लोग नीचे लेके जाएंगे। ये हमारा आउटर कॉलम चलेगा जी। ठीक है जी, कर लो जी फटाफट। के ऊपर हेडिंग डाल दें। हाँ जी, हेडिंग डालो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या डालोगे बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन कंपनी का नाम क्या है ये भी तो देखो। तो कंपनी का नाम क्या है जी? ओहो ये क्या, ओहो इरेजर कहाँ है हमारा? ये रहा। कंपनी का नाम क्या है? इक्विपमेंट लिमिटेड। क्या नाम है बेटा? इक्विपमेंट लिमिटेड। वाह वाह, क्या नाम है, क्या नाम है जी। धीरे धीरे करना, कोई जल्दबाजी मत करना, कोई जल्दी नहीं है, बहुत टाइम है, बहुत क्वेश्चन है। इक्विपमेंट लिमिटेड, इक्विपमेंट लिमिटेड का क्या बना रहे हैं हम लोग? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। क्या बना रहे हैं बेटा? स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। अच्छा, यहाँ पे अंदर क्या लिखेंगे हम लोग? पार्टिकुलर्स। जरूरी है ना बेटे? कोई दिक्कत नहीं, आप इसे भूल भी जाओ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। प्रोफेशनल प्रेजेंटेशन हमारी मैटर करती है। आइए जी, इधर सबसे पहले किसका नंबर आएगा जी? लिखो उस वाली एसेट्स का असेट्स जो नहीं है किसी के पास, असेट्स नोट स्पेसिफिकली प्लेस्ड। सर हम इसको आगे पीछे कर सकते हैं? नहीं बेटे। तो थोड़ा अच्छा लगेगा, नहीं बेटे। एक्चुअली क्या है, हम जो काम कर रहे हैं वो फॉर्मेट बेस्ड है। इसका एक फॉर्म आता है, जैसे एग्जाम फॉर्म आता है, एडमिशन फॉर्म आता है, ऐसे ही इसका ना एक फॉर्म आता है, और वहां बस कंपनी के प्रोविजन लिक्विडेटर को वो फॉर्म फिलअप करना होता है। बस कंपनी के कोर्ट कहती है देख मेरी वेबसाइट पर जा, वहां से ऐसे ऐसे फॉर्मेट पड़ा हुआ है, ठीक है ना, और वहां से डाउनलोड करके वो भर के ला, एस्टिमेशन वाला। ठीक है, अच्छा इस वजह से, हाँ। तो इसको हम क्या बोलेंगे? एज पर लिस्ट ए। ये सारी बातें किसके अकॉर्डिंग होनी बेटा? लिस्ट ए के अकॉर्डिंग।
लो जी, अब यहाँ पे क्या करना है, कुछ नहीं, यहाँ पे सब प्रिंटेड होता है, बस हमें तो लेकिन एग्जाम में लिखना पड़ेगा ना। हमें थोड़ा ना एग्जाम में कोई प्रिंटेड दे देगा फॉर्म कि लो भाई तुम भी भर के दिखाओ। ओहो, वो जानना चाहते हैं कि इनको फॉर्म का पता है कि नहीं पता है, सारी बातें हमसे पूछ रहे हैं। नेम ऑफ असेट्स और कितने के आसपास पैसे रिकवर हो जाएंगे। नेम ऑफ असेट्स, क्या क्या नाम असेट्स हैं और उनसे कितने के आसपास रिकवर हो जाएंगे। लेट आए हो बेटा कोमल है। आइए जरा, शुभम भी लेट आया है, आदर्श भी लेट आया है। तो ठीक है जी, देख लेंगे जी कितनी एसेट्स ऐसी हैं जो किसके पास गिरवी नहीं है। तो देखो जरा क्वेश्चन में कितनी एसेट्स ऐसी हैं जो किसी के पास गिरवी नहीं, क्योंकि हमें स्पेस भी तो मैनेज करना है एग्जाम में। बेटा सिर्फ एक तो जी ये गिरवी है, जो गिरवी है वो ये है, लैंड और बिल्डिंग। अच्छा और क्या है, और भी कोई गिरवी है, हाँ ये रहा गिरवी, ये भी गिरवी है। ओहो, इन्वेस्टमेंट भी बैंक के पास गिरवी रखे हुए हैं, वही तो। अब ये बैंक के पास में गिरवी रखे हुए हैं तो ये भी हमारे लिस्ट बी का पार्ट बन जाएंगे। इन्वेस्टमेंट तो लेकिन सर अलग से तो बताया नहीं, कोई बात नहीं। ये है किसके पास में, बैंक ओवरड्राफ्ट है, कितने का, 1,90,000 का। यानी कि दो तरह के लिस्ट भी हैं यहाँ पर। चलिए फिर, और तो कोई गिरवी नहीं है, नहीं और असेट्स काउंट कर लो, कौन कौन से असेट। लो भाई, इसमें क्या काउंटिंग, लगा लो निशान। प्लांट, टूल्स, पेटेंट्स, और क्या बेटा, प्लांट, टूल, पेटेंट्स और स्टॉक। ठीक है। बुक डेट्स, डेटर भी किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई। और पता है एक असेट्स और है जिसपे अक्सर बच्चे ध्यान नहीं देते। हाँ साथ साथ लिखो बेटा, हाँ साथ साथ लिखो बिल्कुल। सर मैंने तो क्लास से स्टार्टिंग से हूँ और गुड मॉर्निंग तो बहुत पहले भेजा था। अच्छा बाबू, ओके ओके शुभम। अच्छा, कोल्सिन एरियस इज आल्सो एन एसेट्स। तो ध्यान देना बेटे, ये भी बेटा किसी के पास गिरवी नहीं है बाबू। तो मैं इन पे सब पे ए लिख दूं क्या, ए फॉर क्या होता है बोलो। हाँ, पड़ोस के बच्चे को बुलाना और उसको एक नई वाली एबीसीडी सिखाना, बोलना, वो बोल कि बेटा मेरे को बताओ क्या होता है ए फॉर, वो कहेगा ए फॉर एप्पल। आप कहना नहीं बेटा, ए फॉर लिस्ट ए होता है, उसमें नोट असेट्स आते हैं। फिर और उसी बच्चे को आपको सिखाना है बेटे, ध्यान रखना, एबीसीडी सिखानी है उसको, बराबर वाले बच्चे को बुलाना किसी के पड़ोसी के, और बोलना कि बी फोर क्या होता है। वो बोलेगा बोल, नहीं बेटे बोल नहीं होता है, बी फोर होता है जो असेट्स हमारी कहाँ पे पड़ी है, लिस्ट ऑफ असेट्स जो प्लेस्ड हैं किसी के पास। वो जाकर के जब घर पे नई एबीसीडी सुनाएगा तो पड़ोसी आएंगे आपको पूछने के लिए, तो आप उनको बता देना कि हाँ ऐसा सच्ची में है, अब एबीसीडी चेंज हो चुकी है। आइए जरा, बी के बाद में सी। हाँ बस बच के रहना, थोड़ा दूर से बात करना उससे। हाँ, सी फोर प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स, क्योंकि हो सकता है वो एग्रेसिवली आए। ठीक है ना, तो छत पे खड़े होकर बात करना कि भैया नीचे से बात करो बस। हाँ, आज हमारा व्रत है, हम किसी से पास में आके बात नहीं करेंगे। लो बेटा जी, प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स सी फोर प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स, अब इसमें छाटने पड़ेंगे प्रेफरेंशियल क्रिएटर्स। ये रहा जी, ये रहा लिस्ट सी। वाह 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 वाह। मैन एमडी थोड़ा ना आता है, हाँ सेक्रेटरी आता है। सेक्रेटरी को देख लो जी, हाँ भैया सेक्रेटरी, हाँ जी तुम्हारी 500 रुपए पर मंथ तनख्वाह है, कोई भी सीएस नहीं करेगा ऐसे, तो कंपनी सेक्रेटरी कैसे कर देगा बेटे, बहुत पुराने क्वेश्चंस हैं, कभी तुम डर जाओ, इनको मानो फिगर्स इन लैक्स, तब तुम्हें समझ में आएगा। अच्छा, इनटू कि भाई तुम्हारी सिर्फ 4 महीने तक की बात होगी और तुम एक ही सेक्रेटरी हो, तो इसका मतलब 2,000 रुपए तो बन गए तुम्हारे प्रेफरेंशियल। ओ, और बाकी इसी के अंदर से निकल आएंगे हमारे लिस्ट ई, ई फोर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, 1,000 रुपए लिस्ट ई में चले गए। बेटे क्वेश्चन का पोस्टमार्टम कर दो, ऐसा कर दो कि बस पता चल जाए कि ये कैसे क्वेश्चन बना। आइए जरा, ये जो ट्रेड क्रेडिटर्स हैं, अरे ये भी तो लिस्ट ई का पार्ट है, ओहो इनकी कोई सिक्योरिटी थोड़ा है। वाह 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 वाह। तो ठीक है, फिर इनका क्यों छोड़ रखा है, इनको भी लिख दो, तुम्हारा नाम फालतू के प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स हैं, एफ फोर प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स, फिर जी फोर ये इक्विटी शेयर होल्डर लिस्ट जी। तो यहां तक का हिसाब किताब हो चुका, क्वेश्चन पे क्वेश्चन को पढ़ना है, उस पर लिख देना है। फिर क्या नाम, एमडी साहब आप कोई एम्प्लॉय नहीं है, आपकी भी सैलरी प्रेफरेंशियल में नहीं आएगी, आप तो एम्प्लॉय नहीं है, आप तो
आप फिर हंसोगे, आप कहोगे सर ऐसा क्यों, जबकि मैं आपसे जब शेड्यूल 3 वाले चैप्टर में आऊंगा फर्स्ट ग्रुप में तो आपको बताऊंगा कि एमडी भी एम्प्लॉय होता है, उनकी भी मैनेजर की सैलरी होती है, रेमुनरेशन होता है, उस पर लिमिट होती है। हाँ बस वो कमीशन बेस्ड होते हैं, या जैसे भी है, मतलब ये इनकी यहाँ पर प्रोफेशनल नहीं है। बताओ इतने बड़े आदमी भी, उनके साथ भी अन्याय हो जाएगा? नहीं, है ना, वो तो वर्कर के साथ में समझ में आता है, जो बेचारे कहीं जॉब करने जा रहे हैं, तुम तो भाई अपने घर में बैठे हो मालिक। ठीक है, तो इनकी ये वाली अमाउंट भी कहाँ पहुंच गए बेटे, अनसिक्योर्ड में, लिस्ट ई में। बेटा धीरे धीरे चलना, जल्दी मत करना, क्वेश्चन कमाल है, 2022 साल है। आओ बेटा जरा देखना, इन्वेस्टमेंट, यहां तक तो बात हो गई ना हमारी सारी सारी, यहां तक हमारी बात हो चुकी है, ये पूरी की पूरी टेबल भी हमने लिस्ट में कैटेगराइज कर ली। अब क्वेश्चन में आगे बढ़े हमारे पास क्या, यहाँ पे बेटे क्वेश्चन में अब अगली बात आती है, क्या आती है सर, 31 दिसंबर को बैलेंस शीट में जनरल रिजर्व शो कर रहा है जी, पुरानी बातें बता रहे हैं कुछ, क्या ये प्रॉफिट या लॉस बिकता है? नहीं जी, हमें तो इसकी तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं अभी कह रहे और सुनो पुरानी बात, पहले कभी इतने का प्रॉफिट कमाया था, उस टाइम डिविडेंड बांटा था, है ना। होता क्या है ना कि जब बुढ़ापे में आएंगे हम लोग भी, तो हम भी ना पुरानी बातें याद करेंगे, पहले कभी ना क्लास में बहुत बच्चे पढ़ते थे, एक तो बड़ा शैतान था, एक ऐसे था, तो ऐसी ऐसी बातें होती है। अब कंपनी भी बेटे अपने लास्ट कगार पे, तो ऐसी ही अपनी जवानी के दिन याद कर रही है, बचपन के दिन, तो कहेगी कि देख तब से मैं चला और ऐसे ऐसे आके पहुंचा। तो ये बेटे कुछ इस तरह की कहानी है कि अपनी उम्र के आखिरी पड़ाव पे हर इंसान जैसे अपने पूरे जीवन को रिवाइज कर रहा होता है, ऐसी ही कंपनी भी यहाँ पे रिवाइज कर रही होती है, उसी का नाम होता है क्या, डेफिशिएंसी अकाउंट। क्या होता है बेटा, डेफिशिएंसी अकाउंट, बताऊंगा मैं आपको, अभी इस क्लास में नहीं बात करेंगे ये, इसमें हम लोग बस इतनी बात करते हैं कि ये तब से लेकर आज तक मैं कैसे कैसे इस लॉस में पहुंचा। सेक्रेटरी की सैलरी बेटे, उसके बेटे अभी आता हूं उस पर, ठीक है ना। तो इसमें क्या है बेटा, ये सारी बातें किसकी हैं, डेफिशिएंसी अकाउंट्स की हैं, कि उस टाइम पे मेरे को इतना घाटा हो गया था, फिर इतना घाटा हुआ, फिर तब इतना घाटा हुआ, तब जाके मैं ऐसे ऐसे आज इस टाइम पर कंपनी बंद करने जा रहा हूं। तो वो बातें यहाँ पर लिस्ट एच, डेफिशिएंसी अकाउंट एक अलग से बनता है, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का दूसरा पार्ट, तो ये सब बातें वहां पे करने की है। और क्योंकि अभी एक्चुअल में लिक्विडेशन नहीं हो रहा होता है, तो ये बेटे एक्सपेक्टेड है, लेकिन ये इसके अंदर नहीं बात होगी, ध्यान रखना, ठीक है ना। अच्छा, अब एक बच्चे ने पूछा कोमल ने, सर सेक्रेटरी की सैलरी कैसे लिखा आपने? आइए मैं बताता हूं दोबारा से बेटा, सेक्रेटरी जो है, हाँ जी, सेक्रेटरी की कितने, सेक्रेटरी तो एम्प्लॉय है, हाँ, अरे सीएस करके जाते ही नहीं कि जॉब करने, हाँ, अगर हम वहां पर जॉब नहीं करेंगे, मालिक बनेंगे, तो हमारा नाम एमडी होगा। चलो, यानी कि बात एम्प्लॉय की हो रही है, वर्कर की हो रही है, सैलरी की हो रही है, ठीक है। तो सैलरी 4 महीने की है बेटा, प्रेफरेंशियल, है ना बाबू। अच्छा दो, ये 1 जीरो फालतू लग गई क्या, ओहो, तो ये बात तो सही कह रहे, 2000 तो बेटे हैं इसके प्रेफरेंशियल लिस्ट सी में, ठीक है। 2000 कहाँ पे आएगा बेटा, लिस्ट सी में आएगा, प्रेफरेंशियल में आएगा बाबू। और 2000, 3000 के दो पार्ट हो गए ना, एक तो ये हो गया और दूसरा ये हो गया, 1000 अनसिक्योर्ड में हो गया, ठीक है बेटा कोमल। 4 मंथ कैसे लिया बेटे, हमने एक प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स की लिस्ट पढ़ी थी ना प्रिंसी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स में क्या होता है, पिछले 4 महीने की सैलरी या वेजेस, है ना, वर्कर्स की, एम्प्लॉय की 4 महीने की सैलरी और वेजेस, वो प्रेफरेंशियल में आती है, वो लिस्ट सी में आएगी प्रेफरेंशियल में। क्या मैं चलूं आगे, मुझे बताएंगे सारे बच्चे फटाफट से, बोलो बेटा, क्या मैं चलूं, सारे बच्चे बताएंगे यस सर, अब स्टार्ट कीजिए प्लीज, लिखिए जल्दी से कि सर हमने क्वेश्चन पढ़ लिया है, स्टार्ट करो, फिर मैं तभी स्टार्ट करूंगा, क्योंकि पहले क्वेश्चन की क्लियरिटी होना जरूरी है। क्वेश्चन आपकी ग्रिप में, तो सॉल्यूशन तो आप ऐसे बनाओगे, चुटकियों में बनाओगे जल्दी से बताओ बेटे, ये हुई ना बात। अब देखते हैं कि कौन सा बच्चा मुझे बताएगा कि सर डन हमने पढ़ लिया है, कोमल का ओके आ गया, बाकी सब बच्चे सो गए हैं, पता है जगाना पड़ेगा बीच बीच में, वरना सुबह का टाइम है और वो भी सर्दी का, और चाय पराठे लगा दिए तो बस हो गया काम, लाइन में लग जाएंगे हम सोने की। अच्छा स्टार्ट पार्थ, ओके, आइए जी। तो सबसे पहले बेटे एक एक को पकड़ो और यहाँ पे लिखना शुरू करो, नेम ऑफ असेट्स, कौन कौन सी असेट्स ऐसी हैं जो किसी के पास गिर भी नहीं है बाबू, आइए जी आइए, जल्दी से लिखा है, ये कौन कौन सी वो असेट्स हैं जहां जहां पर हमने ए लिखा है, ए फोर, बोलो बोलो, ए फोर, ओहो,
या मैंने बी लिख दिया क्या? गंदी बात, गंदी 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 गंदी। ओहो, ये तो ए है। अच्छा, जहां जहां पे बेटे हमने लिस्ट ए लिखा है उन सबको उठाओ, यहाँ पे लिख दो, बस हो गया काम। हाँ जी, बताओ सर। ये जो कॉल्स इन एरियाज है ना, हाँ ये भी एक तरह की रिकवरी होती है, असेट्स है हमारा। ओ देखो तो फिर जल्दी से लिखो, कॉल्स इन एरियाज। हेडिंग का कलर चेंज कर दूं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा, आपको अलग से दिखाई देगा। चलो, नेम्स ऑफ असेट्स, क्या क्या नाम है जी, और कितने के आसपास एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू है उनकी, कितने कितने के आसपास उनसे पैसे रिकवर हो जाएंगे जी, हो जाएंगे। देखो बेटे नाम, लिस्ट ए, सबसे पहले लिख दो बेटे, इसी को लिख दो जिसको बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं, कोल्स इन एरियर्स, कोल्स इन एरियर्स। कितने रुपए के हैं जी? 5,000 रुपए के। क्या? 5,000 रुपए के। हाँ, बुक डेट्स भी हैं बेटा, मैंने बुक डेट्स पे लिख रखा है बाबू, ये देखो नीचे, ये रहा ना। अच्छा बी, अच्छा उस पे भी बी लिख दिया, बी। ओहो, ए, समझ में आ गया। आइए जी, तो इसके बाद में अब हमने कहां पे लिखा? अब हमने लिखा जी प्लांट, टूल, इक्विपमेंट्स, है ना, सॉरी, प्लांट, टूल, पेटेंट्स और स्टॉक। लो भाई लो, निपटाओ बेटे। नंबर किसका है? प्लांट, प्लांट। फिर किसका नंबर है? प्लांट्स के बाद में टूल, टूल्स। फिर किसका नंबर है? फिर नंबर है बेटा जी पेटेंट्स का और फिर स्टॉक का। पेटेंट्स, क्या कहा मैंने? पेटेंट्स, बोलो बोलो क्या कहा मैंने? पेटेंट्स। फिर नंबर है स्टॉक का, स्टॉक। और बेटा जी कितने की अमाउंट है? अमाउंट लिखो, ध्यान से लिखना, ध्यान से लिखना बच्चों जी। कौन से वाले लेंगे अमाउंट, कोई मुझे बताएगा कौन से वाले अमाउंट लेंगे हम लोग? एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस या बुक वैल्यू, कौन से वाले लेंगे हम लोग? बुक्स में दिखा रखा था 2 लाख रुपए का प्लांट, और रिकवर कितने होंगे? 1,30,000। बेटा 2 लाख लेंगे कि 1,30,000 लेंगे? बताओ मुझे जल्दी से, कौन बच्चा है जो सबसे पहले बताएगा? मैं वेट कर रहा हूं जी, कौन से वाली लाइन को हम लोग यहाँ पे लेंगे? देखे जी कौन सा बच्चा सबसे पहले बताने वाला है, देखे तो सही। ओहो, किसी भी बच्चे ने जवाब नहीं दिया। ओहो, दिल तोड़ दिया, सुबह सुबह, दोपहर को तोड़ लेते। तो जी 1,30,000, जो भी अमाउंट रियलाइज होगी, रियलाइजेबल होगी, वो लेंगे। हाँ वेरी गुड बेटा, शायद मुझे लग रहा है लेट रिप्लाई आ रहे होंगे। आओ जरा, अगली बात है बेटा किसकी? टूल्स की। लो भाई निपटाओ बेटा, टूल्स से कितने मिलेंगे? 4,000। वाह 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 वाह। लिक्विडेटर बन के सोचना है, लिक्विडेटर बन के सोचना है। अच्छा, गंदी बात पार्थ बेटा, गंदी 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 बात। 2 लाख तुमने लिखा पार्थ, 2 लाख रुपए रिकवर नहीं होंगे, वो बुक्स में है, एस्टिमेटेड टू रियलाइज लेना है, ठीक है। एक एक पॉइंट पे वर्क करूंगा साथ साथ में। ये शैतान बच्चा अब आया है बेटे, अभी तो क्लास खत्म होने में टाइम है। आशीष तुम इतनी इतनी जल्दी कैसे आ गए? शैतान अब कर रहा है गुड मॉर्निंग। अच्छा बाकी बच्चे, हाँ वेरी गुड वेरी गुड। तो पार्थ बेटा जल्दी से मुझे लिख के भेजो कि समझ में आ गया कि नहीं आ गया। आओ जरा, आशीष तुम्हें बता दूं, हम लोग बेटा क्वेश्चन कर रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 15। ओके आशीष, अब तुम्हारी गुड मॉर्निंग हो चुकी है, शुरू हो जाओ जल्दी। आओ जरा, पेटेंट्स की बात करते हैं बेटे। पेटेंट से हमें क्या मिलेगा जी? पेटेंट से मिलेगा 30,000 रुपए। क्या मिलेगा बाबू? 30,000 रुपए। स्टॉक से क्या मिलेगा? एस्टिमेटेड टू रियलाइज 74,000 रुपए। ओ ये बात है, यही तो। अगला नंबर, और कहां पे लिखा है? ओहो, डेटर्स पे भी लिखा है। डेटर्स पे, बुक डेट से मिलने की उम्मीद है, तो लिख दो बेटे बुक डेट्स। सर हम डेटर भी लिख सकते हैं, तुम्हारी मर्जी, बेटर है कि वही वर्ड लिखो जो बुक में क्वेश्चन में लिखा हुआ है। इससे कितने मिलेंगे? 60,000। ऐसा हमारा एस्टिमेशन है, ऐसा हमारा एस्टिमेशन है।
टोटल करो जी, टोटल करो जी। कौन बच्चा है जो सबसे पहले टोटल करेगा? है जी सर, हम करेंगे। बेटे बुक के सॉल्यूशन पे मत जाना, बुक में तो मैंने जानबूझ के गलत दे रखा होता है, इसी वजह से। क्यों? क्योंकि बच्चे ना फिर वहां से सॉल्यूशन टिपाटापी करते हैं। तीन लाख 3,000, ओहो, 3,03,000 रुपए टोटल तो जी यहां से मिल जाएंगे, ऐसा हमारा अंदाजा है। ऐसा हमारा क्या है बेटा? बोलो। अंदाजा है, एस्टीमेट है कि इनसे इतने के आसपास रिकवर हो जाए। अच्छा बेटा, हाँ, कल के लिए मैंडेटरी है सबको कि होमवर्क भेजना है। आइए जरा, तो अगली लिस्ट कौन सी है बेटा? पहले हम एक लकीर खींच दें बीच में। पहले हम लोग क्या करेंगे, फटाफट से फॉर्मेट का ध्यान रखेंगे। हम लोग क्या करेंगे, एक लकीर खींच देंगे, एक लाइन खींच देंगे। ठीक है, लो बेटा जी, स्केल का यूज जरूर करेंगे, जो नहीं करेगा उसको पाप चढ़ेगा। काली मत आएगी उसके गले में। क्या डाल के जाएगी बोलो? अजगर डाल के जाएगी। इस पॉइंट पर तो अजगर डालेगी, सांप नहीं, अब पुराना हो गया। जल्दी लिखो, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड, असेट्स स्पेसिफिकली प्लेस्ड। अभी तक जो थी वो कौन थी बेटे? असेट्स जो नहीं किसी के पास गिरवी है। अब कौन सी है बेटा? जो किसी के पास में गिरवी रखी हुई है, उन असेट्स की डिटेल। असेट्स नोट स्पेसिफिकली प्लेस। सर अगर एस्टिमेटेड वैल्यू हो तो ही लेनी है। हाँ बिटिया, बिल्कुल सही बेटा कोमल। अगर नहीं दे रखी है एस्टिमेटेड वैल्यू तो बुक वैल्यू पर ही एस्टिमेट मान लेंगे। ओके बेटा, आइए जरा, इट वाज ए गुड पॉइंट, वेरी गुड। आइए जी, अगर बेटे बुक वैल्यू नहीं दे रखी है, सॉरी, अगर हमें रियलाइजेबल वैल्यू नहीं दे रखी है तो हम मानेंगे बुक वैल्यू पर ही रियलाइज होगा। ध्यान रखिएगा, ये 12th वाला रिजोल्यूशन नहीं है पार्टनरशिप का कि हम मान लें जीरो वैल्यू आएगी। ठीक है, करेंगे उसमें भी चर्चा बाद में। तो बेटा ध्यान से करना, सबसे पहले क्या आएगा बोलो? नेम्स ऑफ असेट्स, नेम्स ऑफ असेट्स। फिर दूसरी बात, कितने के आसपास इससे रिकवरी हो जाएगी? एस्टिमेटेड रियलाइजेबल वैल्यू। बेटे तीसरी बात, कितने रुपए के क्रेडिटर्स हैं, कितनी अमाउंट उनकी ड्यू है टिल डेट। अगली बात, अब ये बता दो, पैसे मिलेंगे सरप्लस होगा या फिर वो डेफिशिएंसी होगी, दो में से कोई एक बात होगी भाई। या तो सरप्लस होगा या फिर वो क्या होगा बोलो? डेफिशिएंसी होगी। क्या होगी? डेफिशिएंसी। तो मैं लिख दूं इसको ऐसे ही? हाँ, ये राजी, या तो ये सरप्लस होगा या फिर ये अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में जाकर के बैठ जाएगा डेफिशिएंसी बोल के कि मेरे को कमी रह गई। कमी मतलब डेफिशिएंसी, डेफिशिएंसी मतलब कमी। अच्छा, इनका लिस्ट का नंबर क्या होगा? ए फोर एप्पल नहीं होता है, क्या होता है बोलो? लिस्ट ए। बी फोर क्या होता है? बॉल नहीं होता है, क्या होता है बोलो? लिस्ट बी। हाँ, आज सबका होमवर्क है पड़ोसी के बच्चे को नई वाली एबीसीडी सिखाना। हाँ, लो जी, धीरे धीरे करोगे प्रैक्टिस तो बढ़िया होगी कॉन्सेप्ट के टाइम पर। हाँ, बाद में क्वेश्चन में स्पीड पकड़ जाना, जैसे हमने पिछले क्लास में स्पीड पकड़ी थी। तो बेटा जी सबसे पहले तो उन असेट्स का नाम लिखो जो किसी पास गिरवी रखी है। सर दो ही तो हैं, जहां जहां पे बी लिखा हुआ है हमने, लिस्ट बी वाले। जैसे लैंड और बिल्डिंग है, कितने रुपए मिलेंगे? 1,20,000 या 1,30,000? लैंड और बिल्डिंग कितने रुपए मिलेंगे? 1,20,000 या 1,30,000? सर 1,30,000। अच्छा, तो पहले तो ना नाम लिखो, लैंड एंड बिल्डिंग। क्या कहा? लैंड एंड बिल्डिंग। अच्छा, फिर क्या लिखो? फिर लिखो कि कितने रुपए मिलने की उम्मीद है। एस्टिमेट 1,30,000। अच्छा, 1,30,000 मिलने की उम्मीद है, ये तो मजा आ गया था। हाँ वही तो। अब इसमें से कितने रुपए ऐसे हैं जो वो रख लेगा जिसके पास ये असेट्स गिरवी रखी हुई? जी देख लो जी, ये रखी हुई है मोर्टगेज वालों के पास, उनके तो जी 80,000 रुपए हैं। अच्छा,
80,000 रुपए इनके पास में है, इनके बनते हैं। तो बताओ ये अपने 80,000 रुपए काट करके क्या कहा, 1,30,000 में जब लैंड और बिल्डिंग बिकवाएंगे, अपने रिसीवर को बुलाएंगे और बिकवाएंगे उससे, या खुद बेचेंगे, तो 80,000 रुपए रख करके बाकी वापस करेंगे कि नहीं करेंगे? बिल्कुल करना बनता है। तो वो क्या कहलाएगा हमारे लिए कि भाई यहां से सरप्लस हो गया, और अगर कम रह जाता तो अनसिक्योर्ड हो जाता। आइए जरा, कितने रुपए का सरप्लस है? ये 13 में से 8 के बचे 5 कीजिए, 50,000 रुपए ना ये हमें देंगे। अच्छा ठीक है, क्या दूसरी असेट से भी कुछ बचने वाला है? जरा देखें जरा। तब मैं क्या करूंगा, ये अगर ये खाली यही फाइनल रहा तो मैं 50,000 को यहाँ पे लिख दूंगा। लो भैया 50,000 तो यहाँ पे आ गए कि लिक्विडेटर क्या करेगा, लिक्विडेटर को 50,000 यहां से भी मिल जाएंगे सरप्लस के। जो मोर्टगेज वाले लोग हैं वो अपने रिसीवर को बुलाएंगे और रिकवरी करके बाकी का सरप्लस ये भी पकड़ा देंगे। हम कोर्ट को बताने जा रहे हैं एक एस्टीमेट बना करके कि कोर्ट जी देखो ये सिचुएशन होने वाली है, आपका जब लिक्विडेटर आएगा उसके लिए ये सिचुएशन बनने वाली है। अच्छा, फिर दूसरी एसेट्स की बात करो कि दूसरी एसेट्स गिरवी कहां पर है, देखे तो जरा क्या नाम है दूसरी एसेट्स का, ये रहा जी, ये रहा, ये रहा जी, ये रहा। इसके तो क्रेडिटर भी यहीं लिख रखे हैं। कह रहे 1,90,000 के बैंक ओवरड्राफ्ट की बात है। मतलब मैं कह सकता हूं कि ये जो है ये 1,90,000 के ड्यू यहां पर निकलने वाले हैं। कितने के? 1,90,000 के ड्यू यहां पर निकलने वाले हैं क्रेडिटर्स के नाम। और इनके पास में गिरवी क्या रखा है? वो जी इनके पास में गिरवी रखा हुआ है जो है वो है इन्वेस्टमेंट्स। ओहो, असेट्स का नाम लिखो पहले, इन्वेस्टमेंट्स। इनके पास में इन्वेस्टमेंट्स गिरवी रखे हुए हैं और ये 1,90,000 अपने पैसे काटेंगे। लेकिन रिकवरी कितने की होगी पहले ये तो देख लो, इन्वेस्टमेंट से कितने मिलेंगे। और जी इससे ना एस्टिमेटेड टू प्रोड्यूस जो है ना सर, हाँ जी बेटा जी, वो क्या है सर, वो ये है 1,70,000 रिकवरी होगी, ऐसा अंदाजा है। तो ठीक है जी, कोई बात नहीं। तो इस अंदाजे को लेकर के चलते हैं जी कि 1,70,000 की रिकवरी वहां से होगी। और क्या हो गया? क्या हो गया? 20,000 कम पड़ गए। अब क्या होगा? कुछ नहीं, इससे बोलो तुम्हारी सिक्योरिटी कम पड़ गई ना, तो तुम 20,000 के लिए बन जाओगे, क्या बन जाओगे जी, क्या बन जाओगे जी, बोलो बोलो, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। तो ये डेफिशिएंसी जो है ये कहां ट्रांसफर हो जाएगी बेटा? ये हमारी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में, ठीक है, लिस्ट एच में ट्रांसफर कर दी जाएगी। सर अब कैसे करेंगे? कुछ नहीं बेटे, यहाँ पे बंद कर दो इस बॉक्स को। अच्छा सर, तो इसका मतलब हमें और कुछ नहीं करना? ना बेटा ना, कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। और सरप्लस बाहर आ गया ना? हाँ जी। बस टोटल करने से पहले एक समरी बना देनी है, यानी कि यहाँ पर एक लाइन और भी खींची जाएगी। इसको हम बेटा क्या बोलेंगे? समरी। क्या बोलेंगे? बोलो समरी। यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिखो छोटा सा समरी या ग्रोस समरी, समरी ऑफ ग्रोस टोटल एसेट्स, समरी लिखो, समरी ऑफ ग्रोस टोटल असेट्स, समरी ऑफ ग्रोस टोटल असेट्स। कसम से कई बच्चों को याद भी नहीं हो पाता फॉर्मेट, मुझे तो लगता नहीं इसमें याद करने वाली से कोई बात है। वो बच्चे क्या करते हैं, वो पहले ये पढ़ रहे होते हैं, इस वजह से नहीं याद कर पाते। अब रट्टे लगाओ बैठ के क्लास में, टाइम वेस्ट करो, क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने के बजाय रट्टे लगाने में टाइम लगाएंगे तो फिर कैसे होगा? सबसे बेहतर तरीका है पहले लिक्विडेटर को फाइनल स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए। उसमें वहां पे इतनी मेहनत हो जाती है वर्किंग नोट में, वहां तो करनी करनी है। उस मेहनत का मजा आप यहाँ पे ले सकते हैं, आपको अपने आप सब चीजें याद होती जाएंगी। आइए जरा, तो यहाँ पर हमें जो मेंशन करना है वो क्या है बेटा? सबसे पहले यहाँ पे लिखना है कि भैया जी पहली बात तो ये इसका नाम लिखो, एज पर। क्या है ये बोलो? ये जो है ऊपर, इसकी हमने लिस्ट नहीं लिखी अभी तक। एज पर क्या लिखा है बोलो? जैसे ऊपर लिखा हुआ है एज पर लिस्ट बी। अभी तक क्या था? लिस्ट ए था, अब क्या है? ये लिस्ट बी। तो इन दोनों की जो ओवरऑल की अमाउंट की ना समरी ये चाहते हैं। कैसे?
यहाँ पर एक टोटल लगा लें क्या छोटा सा? हाँ हाँ लगा लेते हैं। क्या है? 7 और 3 10, एक और एक 2 और एक 3। बस इसी को इकट्ठा देखना चाहते हैं। वहां पे बेटे सिक्योर्ड पार्ट आता है बाबू, अभी उसी पे आऊंगा, डोंट वरी। आइए जरा। तो ये कहते हैं एक तो भैया यहाँ पे लिस्ट ए की बात बताओ और एक यहाँ पर लिस्ट बी की बात बता दो टोटल में। वो वाली जो असेट्स जो नोट स्पेसिफिकली प्लेस्ड हैं, उनसे कितने रुपए रिकवर हो जाएंगे एस्टिमेटेडली, कितना ओवरऑल आ जाएगा, हमें ये इस बात की एक समरी बता दो। ओवरऑल क्या आएगा दिखा जाए, ताकि पता रहे कि ओवरऑल कितने पैसे का हिसाब किताब यहाँ पर होना है, उसका फिर हमें टोटल करके बता देना कि अच्छा जी। पहले यहाँ पे लिख लें, हाँ लिख लो। असेट्स जो स्पेसिफिकली प्लेस्ड है, कि कितने रुपए की बात है ओवरऑल, आप हमें ये बता दो। तो वो आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि जी देखो जी, एक तो जी 3,03,000 तो जी लिस्ट ए का आने वाला है, ठीक है। और जो लिस्ट बी है उसमें 1,70,000 कायदे से रिकवरी, सॉरी 3 लाख कायदे से बनते हैं। तो जो हिसाब किताब होना है ओवरऑल, वो होना है 6,03,000 रुपए का ग्रोस टोटल। ग्रोस टोटल ओवरऑल जो हिसाब किताब होना है वो इसका होना है जी। ठीक है बेटा जी, यहां तक किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताओ, नहीं तो मैं मानूंगा कि बच्चों को ये बात ओके है। तो ये ओवरऑल जो अमाउंट आनी है, ये जो हमारी ओवरऑल जो अमाउंट आनी है, हाँ जी, इसका टोटल कर लें। हाँ जी आओ बेटा जी टोटल करते हैं, जल्दी से इसका हम टोटल करते हैं। तो ओवरऑल जो अवेलेबल अमाउंट होगी वो कितनी होगी, दोनों को जोड़ दो, 3,03,000 और प्लस 50,000। तो मैं कह सकता हूं, क्या कह सकता हूं जी, ओवरऑल जो अमाउंट अवेलेबल है वो क्या है जी, 3,50,000 है, 3,53,000 है। इस बात को लिखें, देखो यहाँ पे पहले लिख लो एस्टिमेटेड अवेलेबल अमाउंट फॉर, सबके नाम लिख देंगे बेटा। थोड़ा सा जरूरी है बेटे, ये ना फॉर्म है एक्चुअली, क्या है, फॉर्म है। और वो फॉर्म को हमें यहाँ पर प्रैक्टिस करनी है। एग्जाम का फॉर्म होता है, जैसे एडमिशन का फॉर्म होता है ना, तो वो फॉर्म में सारी बातें लिखनी होती है, तो हमें यहाँ पे लिखनी है अमाउंट अवेलेबल फॉर सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, बोलो बोलो, फिर उसके बाद किसका नंबर आएगा, प्रिफरेंशियल क्रेडिटर्स, कोमा, फिर अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। मतलब आप, मैं अगर ये कहूँ ना कि सबसे आसान कोई चैप्टर है तो वो और कोई नहीं है, वो यही है। कमाल की बात है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, जो हमें फॉर्मेट दे रखा है बेटे उसी को ही यहाँ पर बताते जाना है। देख रहे हो कितनी मजेदार चीज है ये, मतलब इससे ज्यादा मजेदार तो कोई चीज है ही नहीं, हो ही नहीं सकती, हो ही नहीं सकती। आएगा बेटा, अभी आऊंगा। 2 लाख नहीं है बाबू, वो 20,000 है। हाँ 20,000 को, हाँ सॉरी अब 20,000 लिख रहा हूँ। 20,000 जो डेफिशिएंसी है वो माइनस नहीं होगा टोटल में, आ रहा हूँ बेटा, नहीं, वो अनसिक्योर का पार्ट बनेगा बेटा, ठीक है। आ जाओ जरा, तो अमाउंट कितनी अवेलेबल है ये लिख लो पहले एक बार। ये अमाउंट अवेलेबल है 3,53,000, कितना, 3 लाख, कितना हो गया, 3,53,000 रुपए अमाउंट अवेलेबल है। और इसका हिसाब किताब बेटे हम लोग क्या यहाँ पर कर रहे हैं। चलिए जी, अब यहाँ पर हमें छोटा सा बेटे, इसका जो फॉर्मेट है ना वो कई बच्चे ना यहाँ पकड़ नहीं पाते।
तो थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पर मैं कुछ लिख रहा हूँ, प्लीज सिस्टमेटिकली चलना। बस एक क्वेश्चन तुम्हारा धीरे धीरे हो जाए ना, तो तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, फटाफट फटाफट निपटाओगे। ए लिस्ट, सर इसमें एज पर लिस्ट ए भी लिखते हैं, वैसे एग्जाम में भी लिखना है। हाँ, जो भी कुछ मैं यहाँ तुम्हें लिखाऊंगा ना, समझ लो वो वाली बात है, गीता पर हाथ रख के कसम खाना, कि मैं सच कहूंगा, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगा। ऐसे ही बेटे यहाँ पर अब ये मत कहना सर गीता कौन है, बुलाओ हम उस पर हाथ रख के कसम खाते हैं। मेरी बात सुनो ध्यान से ब्रिजेश, मैं यहाँ पर जो भी कहूंगा वो कहूंगा जो आपको एग्जाम में करके आना है, बस वो लिखूंगा जो आपको एग्जाम में लिख के आना है, वैसे लिखूंगा जैसे आपको एग्जाम में लिख के आना है, इधर उधर बिल्कुल नहीं, डोंट वरी। आइए जरा, तो ध्यान से बेटा, सिस्टम में आना है तुम्हें, एक बार तुम सिस्टम में आ गए ना इसके फॉर्मेट के, तो फिर दिक्कत नहीं होगी। इधर लेफ्ट साइड में हमारा चलेगा किसका, ग्रोस लेबिलिटी वाला कॉलम। क्या, ग्रोस लेबिलिटीज। और इधर हम लिखेंगे जो ग्रोस है, मतलब कि कितने देने थे कायदे से और कितने में निपटा दिया। कई क्रेडिटर्स ऐसे होंगे जो सस्ते में निपट सकते हैं, तो इसलिए दो कॉलम बनाए जाते हैं, ग्रोस लायबिलिटी और लायबिलिटी। दोनों में फर्क है कि भाई साहब जो क्रेडिटर्स हैं वो है कितने के। हे भगवान, ये क्या हो गया, रुको बेटा ये तो गड़बड़ हो गया। तो बच गया। एक्चुअली बीच में ना कभी कभी फाइल स्किप हो जाती है, तो उसको सेव कर, इसीलिए मैं बीच बीच में सेव करता रहता हूँ, क्या वरना सारा ही दोबारा से लिखना पड़ जाता। देखा, जब ऊपर वाला साथ हो तो फिर डरने की क्या बात है। आओ जरा, तो मैं ये कह रहा हूँ बेटा, ध्यान दो यहाँ पे, यहाँ पे जो फॉर्मेट है वो फॉर्मेट बहुत जरूरी है कि बच्चे ना इस फॉर्मेट को जरा दिमाग में एकदम बढ़िया से सेट कर। यहाँ पर आकर के बेटे दो कॉलम हो जाते हैं, ध्यान से, क्या, दो कॉलम। एक हो जाता है ग्रोस लायबिलिटी का और दूसरा होता है यहाँ पर नेट लायबिलिटीज का। ठीक है, बस नेट वर्ड लिखते नहीं है, ग्रोस हट गया तो मतलब अपने आप में नेट हो गया। तो मैं यहाँ पे कुछ लिख रहा हूँ, ग्रोस लायबिलिटी। क्या लिख रहा हूँ बेटा, आप भी लिखेंगे फटाफट मेरे साथ साथ में, ग्रोस लायबिलिटीज। इसका मतलब है कि भाई साहब ये बताओ बैलेंस शीट के हिसाब से कितने रुपए देने बनते हैं, और उसका मान लिया अगर हमने निपटारा कम में कर सकते हैं, क्या, अगर हम उसका निपटारा कम में कर सकते हैं, ठीक है ना, तो कम देने पड़ेंगे। तो बाहर वाले में इसीलिए बेटे उसका साथ में वर्ड ग्रोस लायबिलिटी नहीं आता। ठीक है, तो मैं चलूं आगे। अब जो हमारी एबीसीडी है उसमें आपको पता है, मैंने आपसे बताया था कि बेटे यहाँ पे ना पॉइंट नंबर बी रिपीट मारता है। यहाँ पे क्या होना है बेटा, यहाँ पर पॉइंट नंबर बी रिपीट मारता है ना। आइए इधर लिखिए, यहाँ पर क्या लिखे सर, लिखो यहाँ पे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और ये वो वाले हैं बेटे जो हमारे अभी अभी ऊपर से होके आए हैं यहाँ पे से। कौन से वाले, एज पर लिस्ट बी, यहाँ पर दोबारा से लिखना है हमें, एज पर लिस्ट बी। सर ऊपर तो घटा दिए थे। हाँ बेटा फॉर्मेट है वो, कंट्रोलिंग चाहता है जरा सी भी कोई चीज गलत ना लिखी जाए कहीं। अच्छा, तो बाहर लिखेंगे क्या, नो, बाहर अमाउंट नहीं लिखनी है क्योंकि एक बार ऊपर घट चुकी है, तो दोबारा से यहाँ पर नहीं लिखनी है। सर लेकिन ये 20,000 तो रह गए थे, ये कहाँ घटे थे। ठीक है 50,000 बच गए थे, लेकिन ये कहाँ घटे थे। मैंने कहा तो फिर एक काम करो, ये बताओ, छोटा सा काम यहाँ पे करना है, क्या बताओ, टोटल क्रेडिटर्स कितने के थे। सर 2,70,000। और उसमें से कितने क्रेडिटर्स का पेमेंट नहीं हुआ। सर ये तो है 20,000। तो 270 के दो पार्ट कर लेने हैं। मैं अभी यहाँ पर जो एरो खींचूंगा आप ऐसा नहीं करेंगे, 270 के दो पार्ट कर लेने, 270 के दो पार्ट कर लेने हैं, क्योंकि 270 में से 20,000 का पेमेंट नहीं हुआ और 250 का पेमेंट हो गया। 20,000 का पेमेंट होगा, लेकिन वो होगा कैसे, वो आगे जाकर के यहाँ पर कहीं लिस्ट जाएगी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की।
उसमें जाकर के जुड़ने वाला है ग्रोस लायबिलिटी। समझ गए मेरी बात? मैं रिपीट कर रहा हूं, बात को ध्यान से सुनना, ये बात नहीं आती समझ बच्चों को। कई बार पूरा चैप्टर खत्म हो जाता है, क्वेश्चन भी कर लेते हैं, पर उन्हें ये नहीं पता कि यहाँ पे करना क्या है। ग्रोस लायबिलिटी कितने की है सिक्योर्ड क्रेडिटर्स की टोटल ओवरऑल? 2,70,000। अब बेटे 2,70,000 के दो टुकड़े, एक वो जिसका पैसा रिकवर नहीं हो पाया सिक्योरिटी से, उसको हम अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स का पार्ट बनाते हैं, तो हम उसको ग्रोस लायबिलिटी में भी अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स की लिस्ट में जोड़ के लिखेंगे। तो यानी यहां पर कितना आएगा, लिस्ट बी के सामने जो ग्रोस लायबिलिटी लिखी जाएगी, यहां पे आएगा बेटे 2,50,000। ठीक है, तो वापस से मैं इनको हटा देता हूं स्क्रीन से, ताकि एग्जाम के हिसाब से प्रेजेंटेशन हमारी बने जैसे हमें करनी है वहां पर। आइए, बस थोड़ा सा फोकस करने की बात है कि बच्चे का ध्यान पूरा इधर ही बना रहे, तभी बात बनती है। तो यहां पर बेटे 2.5 लाख में लिखूंगा, क्या लिखूंगा बोलो, मैं 2.5 लाख लिखूंगा। बाकी के 20,000 भी जोड़ेंगे तभी तो 270 होते हैं, लेकिन उसको हम जोड़ेंगे कहां पर, लिस्ट ई में जाकर के, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आगे जाकर के। ठीक है, तो ग्रोस लायबिलिटी में भी आएंगे। हाँ, 2.5 लाख बाहर वाले कॉलम में नहीं आए, देखो यहाँ पे बाहर वाले कॉलम में नहीं है। क्यों नहीं है? कि 2.5 लाख का तो ऊपर पेमेंट हो चुका है। जो 20,000 रह गए थे वो ग्रोस में भी आएंगे और नेट में भी आएंगे, इनर कॉलम में भी आएंगे और आउटर कॉलम में भी आएंगे। आइए चलिए बात करते हैं। तो ठीक है जी, यहां तक का हमारा हिसाब किताब हो चुका है जी। तो ठीक है जी, यहां तक का पैक कर दो जी। ये जो लिस्ट है हमारी, कौन सी लिस्ट, बी, इसका कोई भी हिसाब किताब हमारा होना यहाँ पर बाकी नहीं है। तो कर दो जी, कर दो, फटाफट से कर दो बच्चों जी, कर दो, यहाँ पर निपटा दो इस काम को और लिख दो। क्या लिख दो? अमाउंट जो ये इस जगह पर है वो अवेलेबल है। अब आप देख रहे हो कितनी सावधानी से बच्चों को प्रैक्टिस करवानी होती है, और ऑनलाइन में तो और भी अवेलेबल है। तो मुझे तो लगता है ऑनलाइन ज्यादा बढ़िया से बच्चे समझते हैं। आप देख लो यहाँ पे से किसका नंबर हट जाएगा बताओ, सिक्योर्ड का हट जाएगा। ऑनलाइन पढ़ो जरा ध्यान से, ऑनलाइन कह रहा हूँ, अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल फॉर किस किस के लिए, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स से पहले प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स भी रहेगा, सिक्योर्ड हट जाएगा बस, है ना। यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर अनसिक्योर्ड, गंदी बात, यहाँ पे फ्लोटिंग वाला सिक्योर्ड तो रह गया। हाँ, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में, यहाँ पे प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स वाला के बाद में दूसरा सिक्योर्ड तो रह गया। तो ठीक है जी, यहाँ पर लिखो, यहाँ पर लिस्ट में यहाँ पे भी तो नाम लिखो। सिक्योर्ड क्रेडिटर्स के साथ में फिर आया प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, कोमा फ्लोटिंग क्रेडिटर्स, फ्लोटिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फ्लोटिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, है ना। तो वही बात यहाँ पे भी लिखी जाएगी। तो यहाँ पे लिख रहा हूँ सिक्योर्ड बाय फ्लोटिंग चार्ज, यानी कि प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स के बाद में क्या होगा बोलो, फ्लोटिंग सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कोमा फिर किसका नंबर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कोमा फिर क्या, एंड शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स। धीरे धीरे चलना, जल्दी मत करना। आओ जी, कितनी अमाउंट है बोलो, 3,53,000। कोई भी यहाँ पर ऐसा नहीं है कि उसका पेमेंट दोबारा होगा। फिर इसके बाद में किसका नंबर है बेटा जी, फिर नंबर है जी किसका नंबर, अब प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स का। लो बेटा जी, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, और ये किसके अकॉर्डिंग है बेटा, एज पर लिस्ट सी, एज पर लिस्ट सी, एज पर लिस्ट सी। लो भाई, कितने रुपए का पेमेंट इनका बनेगा,
उसको हम हटा देंगे और फिर जो अमाउंट आएगी उसको लिखेंगे ध्यान से। इसके लिए आपको बनाना चाहिए एक वर्किंग नोट, ठीक है ना, एक छोटा सा नन्ना सा मुन्ना सा प्यारा सा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट नंबर 1, वर्किंग नोट नंबर 1, लिस्ट ऑफ क्रेडिटर्स। बेटे यहाँ पे आप 2 क्रेडिटर्स की लिस्ट बना लो, तीसरे की बनाने का मन है तो बना लेना, वरना कोई दिक्कत वाली तो बात है नहीं। हम फ्लोटिंग वाले की लिस्ट नहीं बना रहे हैं यहाँ पर, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए फ्लोटिंग वाले तो बनाएंगे, किसकी बनाएंगे हम, तो तीनों बनेंगी यहाँ पे तो। हाँ, सिक्योर्ड वाली बी वाली लिस्ट नहीं बनेगी, ठीक है, बी वाली लिस्ट नहीं बनेगी, यस। जैसे हमने पहले बनाया था वैसे हम लोग यहाँ पे बनाएंगे। चलिए सबसे पहले किसका लिखेंगे बेटा, जिनके साथ सबसे ज्यादा अन्याय होने वाला है, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स, फिर फ्लोटिंग चार्ज, फ्लोटिंग चार्ज। बेटे ये जो आपको मैंने दे रखा है ना, ये सारा का सारा आईसीए के स्टीमेट के दे रखा है, डोंट वरी, सारे क्वेश्चन, ठीक है कावेरी। फ्लोटिंग चार्ज, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अभी मेरा उधर ध्यान नहीं जाएगा चैट की तरफ, तो मे बी कि मैं आपको प्रॉपर्ली डील ना कर पाऊं बच्चों, है ना, तो आप अभी प्लीज फोकस इधर रखना, अभी कुछ मत लिखना चैट पे, है ना। फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फिर उसके बाद में बेटा किसका नंबर, उसके जो बाद में नंबर है वो है हमारा किसका, फ्लोटिंग चार्ज के बाद में फिर है अनसिक्योर्ड क्रेडिटर। ठीक है बेटा, अब हमें अच्छा एक बार यहाँ पे ये लिस्ट बना लो कोमल, फिर समझ में आ जाएगा, डोंट वरी, ठीक है। एक बार कोमल इधर ये एक बार लिस्ट बना लो, फिर समझ में आ जाएगा, है ना। बस इस लिस्ट को बना लो एक बार। अगर आपको किसी बच्चे को 2.5 लाख वाली बात में इशू है तो अभी हो जाएगा वो सोल्व, डोंट वरी। पहले बताओ लिस्ट ई कहां कहां पर है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स कहां कहां पर है, अनसिक्योर क्रेडिटर्स सबसे पहले तो ये रहा, ट्रेड क्रेडिटर्स है 2,65,000, है ना। इनके साथ में लिस्ट भी लिख दूं क्या, ये लिस्ट कौन सी है, लिस्ट सी, है ना, और ये है बेटा क्या, लिस्ट डी, लो करते हैं, और लिस्ट ई, जो जो अब तुम्हारे सामने नाम है उनको लिखते जाओ, चलो ऐसे करते हैं, ठीक है। आइए जरा, सबसे पहले कौन सी मिली हमें लिस्ट, ई तो चला गया, अच्छा ई 2,65,000 ट्रेड क्रेडिटर्स, लिखो बेटा मेरे साथ, ट्रेड क्रेडिटर्स 2,65,500, ठीक है। नेक्स्ट, फिर अगला नंबर, अगला नंबर बेटा, अगला नंबर है हमारा ट्रेड क्रेडिटर्स के बाद में ऑइंग टू वेजेस, वेजेस कहाँ पे जाएगा जी, नहीं बताया, नंबर ऑफ वर्कर्स कितने हैं, तो जी जो वेजेस वाली बात है वो सारी सारी कहाँ पे जाएंगी हमारी, यहाँ पर जाएंगी, वेजेस कहाँ पे जाएगी बेटा जी, यहाँ पर जाएगी, वेजेस कितने रुपए की है बेटा जी, ये है हमारी वेजेस 20,000 रुपए की, 20,000 रुपए की, ये प्रेफरेंशियल में आएगी। नेक्स्ट, फिर देखो अगला नंबर क्या है, वेजेस के बाद में सेक्रेटरी की सैलरी, सेक्रेटरी की सैलरी के 2 पार्ट होंगे, एक प्रेफरेंशियल पार्ट होगा 4 महीने वाला, और जो बाकी का है वो पार्ट क्या होगा, रिमेनिंग 1,000 अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स में आएगा, तो मैं दोनों जगह लिखूंगा सेक्रेटरी की सैलरी, सेक्रेटरी की सैलरी, सेक्रेटरी की सैलरी। अब क्योंकि यहाँ पे ये नहीं बताया, तो मतलब इसमें सिर्फ एक ही चीज बता रखी, एक ही सेक्रेटरी है ना, क्योंकि सेक्रेटरी लिखा है, तो 500 रुपए पर मंथ के हिसाब से 4 महीने का मैंने किया 2,000, और ये 20,000 से ज्यादा नहीं है, तो इसका मतलब क्या है, ये 2,000 तो हमारे यहाँ पे आ जाएंगे, टोटल तो 3,000 है ना। अच्छा तो इसका मतलब क्या है, सेक्रेटरी की
सैलरी का बचा हुआ हिस्सा जो 3000 में से 2000 तो प्रेफरेंशियल बन गया, बच गया कितना बेटा जी? सर बच गया है 1000। तो वो कहाँ जाएगा बेटा जी? क्रेडिटर्स में। अब अगली बात है हमारी बेटा जी, कौन से वाली? अगली बात है हमारी ये वाली, मैनेजर की से एमडी की सैलरी। एमडी की सैलरी तो पूरा का पूरा अनसिक्योर्ड। लो भाई, एमडी तुम्हारे तो लग गई, तुम्हारी तो वाट लग गई। हाँ, तुम्हें प्रोफेशनल में काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे बताओ? भाई यहाँ पे दुखी लोगों को बुला रखा है सिर्फ प्रोफेशनल में, सिर्फ उनको जिनके साथ में अन्याय हो जाएगा अगर नहीं। तो एमडी की सैलरी 6000। एमडी तो भाई साहब मालिक होता है। चलिए अब अगला नंबर करें। आइए बेटा जी, अगला नंबर है बेटा ये क्रिएटर्स की तरफ। सिर्फ और सिर्फ क्रिएटर्स की तरफ देखेंगे। लिस्ट जितनी भी है हमारी क्रिएटर्स वाली, हम उसको देखेंगे। चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए बस डिबेंचर की बात करो। फ्लोटिंग चार्ज, ओहो ये रहे लिस्ट डी। 1 लाख रुपए के डिबेंचर है जी, नाम है इनका 5% डिबेंचर। 5% डिबेंचर्स जिनकी वैल्यू है 1 लाख रुपए, और इनका इंटरेस्ट। अब क्योंकि कंपनी सॉल्वेंट है, कुछ नहीं बोला कि इंसॉल्वेंट है क्या, तो इसका मतलब कंपनी सॉल्वेंट है। इसका मतलब उसमें टिल द डेट ऑफ एक्चुअल पेमेंट, एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट तक का इंटरेस्ट लगेगा जी। बेटा बताना जरा, 1 लाख पर 5% निकलेगा, जून 30 तक वो दे चुके हैं, ठीक है ना? अब आप कहोगे सर यहाँ पे कौन सा लिक्विडेशन हो रहा है कि एक्चुअल डेट ऑफ पेमेंट? बेटा तो बैलेंस शीट जहां तक 31 दिसंबर तक का, वहां तक तो बनता ही बनता है ना। हाँ जी, तो जरा 30 जून से लेके निकालो 31 दिसंबर, 6 महीने। तो 1 लाख का 5% इंटू 6 महीने, मतलब ये आ गया 1 लाख का 5% इंटू 6/12। बेटा ये हो गया बाबू कितना? 2500। क्या मैं सभी का यहाँ पे टोटल कर दूं? लेकिन नहीं, टोटल करने से पहले एक खतरनाक चीज मैं यहाँ पे रेड कलर के पेन से लिखूंगा, जो बच्चे ध्यान नहीं दे पा रहे थे। क्या? ये बताओ, जो हमारे असेट्स है गिरवी रखी थी बेटा, किसने पूछा था? कोमल, ध्यान देना। हाँ जी, जो गिरवी रखी थी हमारे असेट्स, वो किसके पास में रखी थी? हमारे पास में, याद है लिस्ट भी? हाँ जी। कितने रुपए के क्रेडिटर्स थे जी? 2,70,000 के क्रेडिटर्स थे। अच्छा, तो 2,70,000 को अगर मैं दो पार्ट में तोड़ू, अगर मैं दो पार्ट में तोड़ू, एक पार्ट है सिक्योर्ड, हाँ जी, सिक्योर्ड पार्ट, और दूसरा है हमारा अनसिक्योर्ड पार्ट। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा, क्या जो हमारे मोर्टगेज वाले क्रेडिटर्स हैं, मोर्टगेज वाले क्रेडिटर्स हैं, जो डेफिशिएंसी आई उनकी, हाँ जी, वो हमारे लिए एक तरह से अनसिक्योर्ड है ना? शाबाश बेटा शुभम, वेरी गुड। हाँ जी, वो हमारे लिए अनसिक्योर्ड है। तो 2,50,000 का तो हम निपटारा उनसे कहाँ पे कर रहे हैं, कौन सी लिस्ट में कर रहे हैं? जी 2,50,000 तक तो हम ना उनका निपटारा लिस्ट बी में कर रहे हैं। ठीक है, देखना हमने लिख दिया क्या? 2,50,000 के लिए हमने लिस्ट बी में लिख दिया। हाँ जी, ये लिख दिया जी सर हमने। 2,70,000 पूरा सिक्योर्ड तो नहीं कहलाया ना? नहीं, क्योंकि वो अनसिक्योर्ड रह जाएगा और सारी बातें एस्टिमेटेड है ना? तो हमारी हिसाब किताब में सिक्योर्ड पार्ट यहाँ पर लिखा जा रहा है। अब जो अनसिक्योर्ड पार्ट है वो लिखा तो यहीं पे जाएगा, लेकिन आगे लिखा जाएगा लिस्ट ई में जाकर के वो 20,000 काउंट होंगे। ओके बेटा कोमल, तो अभी मैं लिस्ट जो बना रहा हूँ वर्किंग नोट पे, वो इसीलिए बना रहा हूँ कि ताकि सीधा टोटल कर देंगे। तो लो बेटा, 20,000 हमारे यहाँ पे काउंट हो गए बेटा। जिस बच्चे ने डाउट पूछा था, या हो सकता है किसी बच्चे को क्लियर ना हुआ, प्लीज मैं आपको ये फुल स्क्रीन पे करके दिखा रहा हूँ, आप प्लीज एक बार इसको अच्छे से नोट करें, उसका टोटल करें। मैं वेट कर रहा हूँ बेटा आपके, फटाफट से जल्दी से सारे बच्चे लिखेंगे सिक्योर्ड क्रेडिटर्स ओके, 270 250 ओके, तब मैं आगे बढ़ूंगा, क्योंकि इसमें दिक्कत जेन्युइनली हो सकती है बच्चों को। इसका टोटल करोगे क्या? तब तक मैं टोटल भी करता हूँ। 2,65,500 प्लस 1,000 प्लस 6,000 प्लस 20,000, कितना हो गया जी? ये हो गया जी 2,92,500 रुपये, और इधर 1,02,500 रुपये, इधर 22,000। ये हमारा क्या है बेटा? ये है हमारा सभी लिस्टों का टोटल। क्या है हमारा?
सभी लिस्टों का टोटल। ठीक है जी, क्या मैं चलूं आगे? कावेरी का क्लियर, कोमल ओके सर, अब क्लियर हो गया। ओके बेटा, और कोई बच्चा? चलिए, तो यानी कि यहाँ तक सब बच्चों का एकदम ओके है। आ जाओ जी। तो अब बेटा इसी टोटल को हम लिखेंगे वहां पे। तो बताओ हमारी एबीसीडी कहां तक पहुंच गई थी? लिस्ट ए हो चुका है, लिस्ट बी हो चुका है, बी को हमने दोबारा लिखा सिक्योर्ड वाला पार्ट ग्रोस में। आउटर कॉलम में क्यों नहीं लाए? दोबारा पेमेंट नहीं हो जाएगा 2.5 लाख का। अब सी वाला पार्ट चल रहा है, वो कौन सा बेटा? लिस्ट सी क्या है बेटा? हमारा प्रेफरेंशियल क्रेडिटर्स। तो अब हम किसको लिखने जा रहे हैं बेटा? अब हम इसको लिखने जा रहे हैं। धीरे धीरे चलना, कॉन्सेप्ट है करना। आइए बेटा, धीरे धीरे चलना बेटा, जितना धीरे चलोगे उतना आगे पहुंचोगे। लो जी, बताओ बेटा जी, कितने रुपए के हैं ये हमारे प्रेफरेंशियल जो क्रेडिटर्स हैं? ये हैं हमारे 22,000 के। अच्छा, करो बेटा 22,000, लिखो बेटा 22,000। इनर कॉलम में हमने लिखा 22,000, इनर कॉलम में हमने लिखा बेटा जी क्या? 22,000। क्या मैं बाहर वाले कॉलम में भी लिख दूं? यस, लिखना है सर। अब तो सर सबको बाहर वाले कॉलम में भी लिखना है, क्योंकि उनका पहले थोड़ा पेमेंट हुआ है। ओके जी, ओके 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 ओके। तो ठीक है बेटा जी, 22,000 को हमने बाहर वाले कॉलम में भी लिखा। जरा बताना तो जरा, अमाउंट कितनी बच गई भाई? 3,53,000 माइनस 22,000, ये बच गई जी 3,31,000 बच गई। 3,31,000 रुपए बच गए। आप इसको क्या बोलोगे बेटे? इसको बोलेंगे अमाउंट अवेलेबल, अमाउंट अवेलेबल। लिखो बेटा, लिखो फटाफट से लिखो, अमाउंट अवेलेबल फॉर। अब बेटे प्रेफरेंशियल का नाम हटा दो, प्रेफरेंशियल क्रेडिटर का नाम हटा दो। देखो फ्लोटिंग चार्ज, क्या कहा? फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, जो भी ऊपर लिखा आपने वो लिखते जाना, कोमा अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स। आगे बढ़ो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। अब इसमें से क्या होगा बताओ बेटे? अब इसमें से हम लोग लेस करेंगे। किसका लेस करेंगे पेमेंट? प्रेफरेंशियल के बारे में बाद में डी का नंबर आएगा, लिस्ट डी है ना, डिबेंचर होल्डर्स। तो ध्यान से बेटे, डिबेंचर तो मैंने आपको याद कराने के लिए बोला है। डिबेंचर के अलावा और भी वहां पर क्रिएटर्स हो सकते हैं जो लिस्ट डी का पार्ट बन सकते हैं। मेन चीज क्या है वहां? फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड होना। ठीक है ना, देखिए यहां पर फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स और स्पेसिफिक चार्ज सिक्योर्ड क्रेडिटर्स दोनों अलग अलग घर में रहते हैं। जो स्पेसिफिक चार्ज सिक्योर्ड क्रेडिटर होता है वो लिस्ट बी में रहता है, उसके पास में स्पेसिफिक सिक्योरिटी रखी रहती है। लेकिन जो फ्लोटिंग वाला होता है वो कहता है मेरा तो चार्ज फ्लोट है, मुझे तो जो भी दिखाई देगा मैं उसी को ही लेकर के आगे बढ़ जाऊंगा। सर माइनस के लिए ब्रैकेट शो कर दें? कोई बात नहीं बेटा, जैसे आपको ठीक लगे। आप माइनस, या तो माइनस का निशान लगा लें या फिर आप ब्रैकेट शो कर दें। ठीक है बाबू, जैसा आपको ठीक लगे आप वैसा कर सकते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, ब्रैकेट भी शो कर सकते हैं। ठीक है बेटा, आइए जी, आइए बाबू जी। बेटा ये जो फ्लोटिंग चार्ज सिक्योर क्रिएटर्स हैं ये कौन सी लिस्ट का पार्ट है? अच्छा, ये थोड़ा सा स्पेस मैनेज करना चाहिए हमें। हाँ, सिक्योर्ड क्रेडिटर्स एज पर, एज पर लिस्ट डी। पड़ोसी के बच्चे को बुलाना, सिखाना उसको एबीसीडी। वो कहेगा बोलो बेटा डी फोर क्या होता है? वो लगा डॉग। गंदी बात, ऐसी नहीं बोलती। अच्छा फिर डी फोर,
डी फॉर लिस्ट डी, इसमें कौन रहते हैं? डिवेंचर होल्डर्स। आओ जी, 1,02,500, ध्यान से बेटा, 1,02,500 और इधर भी कितना है हमारा? 1,02,500। घटा दो जी, घटा दो। तो जो अब अमाउंट अवेलेबल होगी वो किसके लिए होगी? फटाफट से लिखो जी, ये सबसे लंबा काम लगता है। क्यों? क्योंकि हमें ना फॉर्म को कंप्लाई करना होता है। जो फॉर्म बनाया फॉर्म वहां से आएगा प्रिंटेड, उसकी सारी बातें लिखनी होंगी। अमाउंट अवेलेबल और अब हटा दो फ्लोटिंग चार्ज को लिस्ट में से, बचा क्या हमारा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स। क्या कहा बेटा? सिक्योर्ड क्रेडिटर्स, कोमा, सॉरी सिक्योर्ड नहीं, सॉरी सिक्योर्ड हट गया, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स एंड शेयर होल्डर्स, एंड शेयर होल्डर्स। तो यहां पे लिखो बेटे फिर, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स, अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स। और यहां पता है बेटे, इनर कॉलम में भी अमाउंट आएगी और फिर उनका क्या हो जाएगा? यहां पे बेटा टोटल हो जाएगा यहां पर। बस इससे आगे बात यहां पर इधर से नहीं बढ़ेगी। चलो जी, अब तो जब अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं वो देख लो बेटे। उसके लिए आपने एक लिस्ट बना रखी है। कौन सी लिस्ट? एज पर लिस्ट ई, आपने बना रखी है लिस्ट ई। और इसके बाद में अमाउंट जो बच जाएगी वो किसके लिए बच जाएगी? अमाउंट अवेलेबल फॉर शेयर होल्डर्स, शेयर होल्डर्स। ये जो इधर डिफरेंस है ना, इधर यहां पर ये जो टोटल है लायबिलिटीज का, एक बार मैं अगर टोटल करूं, यहाँ अनसिक्योर्ड क्रेडिटर पहले लिख दूं। अनसिक्योर्ड क्रेडिटर्स हैं 2,92,500 की। अच्छा जी, 2,92,500 को पहले लिख लेते हैं हम लोग। 2,92,500, इधर 2,92,500। सर ये तो कम पड़ गए, डोंट वरी। 64,000, कितने बच गए? 64,000। ये तो माइनस का आ रहा है सर, रेड से लिख दें क्या? हाँ आप, मैं लिखूंगा, आप नहीं। आपको तो एग्जाम में एक ही कलर पेन यूज करना है। हाँ मैं आपकी जानकारी के लिए लिखूंगा इसको यहाँ पे। 64,000। और ये 64,000 जो है ये आया कैसे है, बस इस बात को यहाँ पे लिख देते हैं इसके जस्ट ऊपर। ठीक है, पहले इसका टोटल करो। टोटल कितना करें जी? इसका टोटल लायबिलिटी का, ग्रोस लायबिलिटी का टोटल कितना आया भाई? 2,50,000 प्लस 22,000 प्लस 1,02,500 प्लस 2,92,500। इसका मतलब ओवरऑल जो हिसाब किताब हुआ वो 6,67,500 की लायबिलिटी का हिसाब किताब हुआ। ठीक है ना? और ये हिसाब किताब करने में किससे हिसाब किताब किया बेटा? ये टोटल जो है ना, ये टोटल क्रॉस वेरीफाई किया जाता है। किससे? किससे क्रॉस वेरीफाई किया जाता है कि जी देखो, ये जो अमाउंट आई माइनस की आई, हाँ हिसाब किताब किस किस का हुआ कि जी एक तो जी ये देखो इन सभी का हिसाब किताब हुआ, और किस चीज से किया गया कि ये पेमेंट किया जाएगा ओवरऑल, और हिसाब किताब में अमाउंट जो अवेलेबल है वो ये अवेलेबल होगी ओवरऑल। तो 6,03,000 रुपए टोटल आएंगे। उसमें से किस किस को कितने कितने जाएंगे, किस किस को कितने कितने जाएंगे? 6,67,500 रुपए ओवरऑल जाएंगे। मतलब देखा जाए तो ये एस्टिमेटेड ग्रोस सरप्लस और एस्टिमेटेड क्रेडिटर्स दोनों का डिफरेंस है। सीधी सी बात है, एस्टिमेटेड लायबिलिटीज का ग्रोस लायबिलिटी, ग्रोस लायबिलिटी और ग्रोस
रिसीविंग जो है हमारी जो टोटल असेट्स है, ग्रोस रियलाइजेबल अमाउंट और ग्रोस लायबिलिटी दोनों का डिफरेंस है ना। बस इस बात को यहाँ पे लिख दिया जाता है कि जो अमाउंट शेयर होल्डर के हाथ लगेगी वो कब लगेगी, इन दोनों के डिफरेंस कर देंगे वो सेम आएगी, डिफरेंस बिटवीन ग्रोस लायबिलिटीज एंड ग्रोस एसेट्स। लिखिए जरा एक लाइन और इसके जस्ट ऊपर लिख देंगे यहाँ पर, ये जो आ रही है अमाउंट, हाँ जी, ये कैसे आ रही है, डिफरेंस है, पतले वाले पेन, ये जो है ये डिफरेंस है, डिफरेंस डिफरेंस बिटवीन ग्रोस ग्रोस असेट्स एंड ग्रोस लायबिलिटी। ये जो डेफिशिएंसी आई है ये ऐसे आई है और यही है वो अमाउंट अवेलेबल जो होगी, किसके लिए अवेलेबल होगी, शेयर होल्डर्स के लिए। अब कहानी आगे बढ़ाते हैं और बस अब तो वो जल्दी खत्म हो जाएगा जी। वाह 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 वाह। अच्छा सर, अब देखो जी, ये जो अमाउंट अवेलेबल है भाई, यही अमाउंट तो दी जाएगी, किसको दी जाएगी, यही अमाउंट तो हमारे ये दी जाएगी किसको, शेयर होल्डर्स को। अब शेयर होल्डर्स में बेटे पहले किसका नंबर है बताओ, सबसे पहले जो नंबर है वो किसका है, वो है जी छोटे बच्चे का। देखिए अमाउंट अवेलेबल में से सबसे पहले घटाएंगे क्या, प्रेफरेंस, क्या कहा बेटा, प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का पेमेंट जो भी है, चाहे वो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, चाहे वो उनका डिविडेंड है। और ध्यान रखना सबसे पहले वो कहते हैं ना मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज, कहते हैं ना दादाजी जो है प्यार करते हैं अपने बच्चों से ज्यादा अपने पोतों से, वही वाला काम यहाँ पे है, इसीलिए बोला वो कहावत बनी है कि मूल से ज्यादा प्यारा ब्याज। यानी कि सबसे पहले भाई साहब हमें प्यारा क्या है, डिविडेंड। सबसे पहले इनका प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स का प्रेफरेंस वाला डिविडेंड दिया जाएगा जो इस क्वेश्चन में, लेकिन आपके दिमाग में फिट हो जाए इसलिए यहाँ पे लिख रहा हूं। फिर दूसरा क्या होगा जी यहाँ पर, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल बेटे यहाँ पर लिस्ट कौन सी आएगी, एज पर लिस्ट एफ। ये किसका नाम है बेटा, ये किस लिस्ट में है, लिस्ट एफ। होता क्या है इनके एक वर्किंग नोट बन रहे होते हैं जिसको लिस्ट बोला जाता है ना। एनीवेज यहाँ पे बेटे डिविडेंड तो है ही नहीं, कैपिटल है, कैपिटल कितने रुपए पेड अप है जी, इन्होंने प्रेफरेंस वाले जब 5,000 दे देंगे तो जी फिर तो ये भी फुल्ली पेड अप हो जाएंगे क्योंकि हमने 5,000 ऊपर रिकवर करके इनको क्या बना लिया होगा, फुल्ली पेड अप। ओ इसलिए 1 लाख आएगा क्योंकि हम ऊपर 5,000 कॉल से नियरेस्ट में रिकवर कर रहे होंगे ना। ऊपर देखा जाए तो ये जो 5,000 थे वो हम रिकवर कर चुके होंगे, हाँ। इधर 1 लाख, ध्यान रहे वो कॉल से नियरेस्ट से इसलिए रिसीव किया, पार्टली पेड अप होते तो नहीं, मतलब अनकॉल्ड होता तो नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या घटती है, सिर्फ पेड अप। अच्छा 1 लाख रुपए हमने यहाँ पे से हटा दिए, 1 लाख रुपए हमने यहाँ से हटा दिए, तो जी तो ये तो सर और भी ज्यादा हो जाएगा, हाँ हो जाना। तो अपने को क्या है, अपने को तो बेटा फॉर्मेट ही तो बनाना है बाबू, दिल पे लेके मत बनाना बस फॉर्मेट, कभी तुम दुखी हो जाओ, ओ नो ओ नो इनके लिए लॉस बढ़ जाएगा, ओ नो नहीं वो नहीं करना। आ जाओ जी, लिखो अमाउंट अवेलेबल फॉर इक्विटी शेयर होल्डर्स। बेटा ये कितने का हो गया, अब बताओ 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 बताओ, 1,64,000 का अमाउंट नेगेटिव वाला हो गया, ठीक है जी। अब ये जो 1,64,000 का अमाउंट है, अब इसमें से बेटा हम फिर किसका नंबर लगाएंगे, ये जी इक्विटी शेयर होल्डर्स का, यही काम यहाँ पर भी है। अच्छा डिविडेंड, हाँ जी डिविडेंड,
अच्छा कैपिटल, हाँ जी, पेड अप कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा लिस्ट का नाम क्या है? ओ जी लिस्ट का नाम है एज पर लिस्ट, क्या जी, ये हो गया। हाँ जी, अब बताओ आगे। कुछ भी नहीं, वेरी सिंपल। यहाँ पे कोई डिविडेंड तो है ही नहीं। अच्छा जी, और कैपिटल, कैपिटल है जी पूरी की पूरी 2,40,000 की। क्या इनसे नहीं मंगाएंगे सर बाकी के जो 20 रुपए हैं? देखो जरा, ये 20 रुपए जो है बेटे यहाँ पर बाबू वो क्या है, अनकोल्ड है। अनकोल्ड वालों से नहीं रिकवरी करेंगे, पता चला उससे शुरू हो गए भाई। पेड अप जो है जिसने जो लगाया था वो वापस करना है, तो वापस करने के बाद में उसको कम पड़ेंगे कि उसको एक्स्ट्रा मिलेगा, ये बात हमें एस्टिमेशन बेसिस पर बतानी है कि देखो जी इनको ये नुकसान होगा, प्रेफरेंस का पेमेंट करना ही करना है इनको, है ना। तो प्रेफरेंस का पेमेंट करना है तो इक्विटी वाले लाएंगे क्योंकि वो पार्टली पेड अप है। तो ओवरऑल मिलाकर के ये सिचुएशन आने वाली है। ठीक है जी, हाँ जी, हाँ नेगेटिव आया है जितेंद्र। आइए जरा, तो कैपिटल के नाम के कितने, 2,40,000, ये भी अगर हम लगाएं तो देखा जाए यहाँ पे ना, हम लिक्विडेशन कर नहीं रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि लिक्विडेशन करने पे ऐसे ऐसे होएगा। बेटा जो 64,000 है, 64,000 ऑलरेडी माइनस का है। मैं ब्रैकेट में लिखूं क्या? चलो मैं ब्रैकेट में लिखता हूं, शायद इसीलिए आपको, इसी में आपको ज्यादा क्लियरिटी आए। लो भाई लो भाई लो भाई लो, 1,00,000 माइनस करो, 292 माइनस करो, 1,02,500 माइनस करो, तब जाके ये बात बनेगी। अब नहीं होगी आपको दिक्कत। तो इसमें से अब नंबर लगाया जी हमने, किसका लगाया बताओ? अब तो ना सर हमने बस नंबर लगा दिया। अच्छा किसका लगा दिया? और जी बस निपटा दिया बस, अब तो हमने काम किया कि जी 2,40 का अगर पेमेंट देखा जाए तो 2,40,000 का पेमेंट होगा कि हाँ जी, कि 2,40 का पेमेंट वहां पे लाइन में लगा हुआ है लेकिन हो नहीं पाएगा। हाँ तो कुल मिलाकर के जी कमी पड़ेगी यहाँ पे, ओहो डेफिशिएंसी आएगी यहाँ पे, कमी पड़ेगी। क्यों? 2,40 का वो भी मांगना चाहेंगे अपना पेमेंट, तो जी कुल मिलाकर के ये कमी आएगी। लिस्ट एच, एज पर लिस्ट एच। आपको अगर दिक्कत हो सकती है तो पता हो किस जगह पे हो सकती है, लास्ट में लिखने में बस। तो मैं एक बार इस पॉइंट पर, इतने पॉइंट पे मैं आपसे दोबारा बात करना चाहता हूँ। जो इतना पॉइंट है ना ये इधर, इन 3 पॉइंट पे, तो भले ही समझ में आ गया हो, ओके लिख रहे हैं, फिर भी मैं दोबारा बात करना चाहता हूँ। बेटे सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ये चेक करेंगे क्या क्वेश्चन में कोल्सिन एरियर्स हैं। ठंडा लग रहा है। क्या क्वेश्चन में कोल्सिन एरियर्स हैं? अगर कोल्सिन एरियर्स है तो वो रिकवर हो जाएंगे ऊपर, और तब वो फुल्ली पेड अप बन जाएंगे। कोल्सिन एरियर्स का मतलब है हमने कॉल कर रखी है और आया नहीं है बस पैसा, अब तो आना है। और दूसरा है कि भाई पैसे पूरे नहीं आए, इसका कारण दूसरा भी हो सकता है, जैसे इस क्वेश्चन में क्या इक्विटी वालों का तो कोल्सिन एरियर्स नहीं, प्रेफरेंस वालों का था, हमने मंगा लिया। ऐसा इक्विटी का भी हो सकता था तो हम वहां से भी मंगाते। अब सवाल है पार्टली पेड अप में जब अनकोल्ड है, यहाँ पे देखो बेटा ध्यान से, यहाँ पे 20 रुपए अनकोल्ड है, 20 रुपए मांगे ही नहीं गए। ये जो यहाँ पर 20 रुपए हैं वो बेटा यहाँ पे अनकोल्ड है, 20 रुपए अनकोल्ड, अभी तक फाइनल कॉल किए नहीं गई है। तो ये 20 रुपए नहीं आए हैं, पहले तो इतना ध्यान रख लीजिए। क्या हम इसको भी असेट्स में काउंट करेंगे कि लाओ भाई पैसे लाओ रिकवरी ना? जो कॉल हो चुकी है और पैसा नहीं आया, कॉल से नियर सिर्फ उसकी रिकवरी करेंगे हम, चाहे वो इक्विटी से हो प्रेफरेंस, ये वाली नहीं करेंगे। हमें यहाँ पर हिसाब किताब लगाना होता है कि भैया इनके कितने रुपए आ गए हैं जिसके लिए अमाउंट अवेलेबल होनी चाहिए। तो हम यहाँ पर जो बात कर रहे हैं 64,000 की, वो अमाउंट अवेलेबल है। अब ये ऑलरेडी माइनस में है, क्यों? बाहर वालों को तो पेमेंट करेंगे करेंगे, उसके बाद में 64,000 रुपए घर से लाने होंगे, जो घर के मालिक हैं उनके लिए नेगेटिव की फिगर आ रही है। अब उसमें भी पता है क्या इंसॉल्वेंट कोई है नहीं, प्रेफरेंस का पेमेंट पूरा करना है, इक्विटी कोई कर रहा है। ठीक है जी, तो प्रेफरेंस का तो पूरा पेमेंट होना है, छोटे बच्चे को तो परेशान होने नहीं देना, तो उसका पेमेंट पूरा लाइन में लगा देंगे। तो जी कुल मिलाकर इक्विटी शेयर होल्डर जो घर के बड़े मालिक हैं उनके सिर पे डंडा पड़ने वाला है 1,64,000 का, ऐसा हमारा अंदाजा है।
कोर्ट जी देखो हमने आपको फ्यूचर का एस्टिमेट लिख के बता दिया आपके दिए हुए फॉर्म में। अब इक्विटी वालों का क्या होगा कि जी इक्विटी वाले और ज्यादा रोएंगे क्या, उनका देखो 240 का पेमेंट जाना चाहिए था, वो तो कहेंगे यहाँ तो भाई हमारी तो बाटी लग गई, हमारे तो ऐसे तैसी हो गई, हमको तो जी टोटल जो है बहुत नुकसान होने वाला है। ओहो क्या कि जी 4,04,000 का नुकसान है इक्विटी वालों को, तो एफिशिएंसी है, कम पड़ रहे हैं जी, कम पड़ेंगे जी, उनको तो कम पड़ेंगे जी। तो इस बात को बताने का बस एक तरीका है, ये एफिशिएंसी मतलब कम पड़ेंगे। मुझे इतनी बात बताएंगे सारे बच्चे, क्या ये बात एकदम ओके है? मतलब मैं कह सकता हूं कि बच्चे ये वाला काम कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। अगर मैं ऐसा क्वेश्चन दूं, 3 क्वेश्चन है अपने असाइनमेंट में, 3 या 4 क्वेश्चन बस, और मैं फिर आगे बढ़ना चाहता हूं पी लिस्ट कंट्रीब्यूटरीज की तरफ, जो बड़ा आसान है जी टॉपिक एज यूजुअल हमेशा की तरह। तो मेरे को एक बार सारे बच्चे बताएंगे क्या यहां तक सब ओके है कि सर अब आप आगे चल सकते हैं, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है, आप आगे बढ़ाओ सर, नया कॉन्सेप्ट कराओ, इसका हमें होमवर्क दे दो, पिछले वाला भले हम नहीं करके आए हों, हमने ऐसी नालायकी की है, हम उसको भी सुधारेंगे और आज का भी हम होमवर्क करके आएंगे। मैं वेट कर रहा हूं, आप जल्दी से लिखेंगे कि हाँ सर हम लोग करके आएंगे, हमें ना आप होमवर्क दे दो और ज्यादा। बेटा बिना प्रैक्टिस के कुछ नहीं होगा, आप ये भी समझ लेना। मैं चैप्टर जब तक ये पूरा होमवर्क आप लोग करके नहीं दिखाएंगे या मैं क्लास में नहीं करूंगा, अगले चैप्टर में जाऊंगा ही। आपके लिए एक अच्छा सा क्वेश्चन सेलेक्ट करता हूँ बीरस कंट्रीब्यूटरीज का। ओके है जी, ओके है। अच्छा बाकी सब शैतान, अरे बाकी का मैसेज भी दिखने देगा शैतान आशीष, ये लो जी, तुम तो पूरा सेस भर दिया। सर आप इतना आराम से समझाते हो, अच्छे से क्लियर है सर, ओके बेटा। आशीष बेटा नहीं ऐसे नहीं करो प्लीज, बाकी बच्चों को मैसेज भी दिख, और बच्चों, बिल्कुल ओके है सर, ओके है जी, ओके सर, अब तो फॉर्मेट याद हो गया। अच्छा गुड, 1,64,000, अच्छा वो तो पहली बात थी। प्लीज एक्सप्लेन अगेन, अच्छा मुस्कान क्या एक्सप्लेन करूं बेटा, मुझे एक बार ये बता दो, बस मैं इसीलिए रुका हूं, डोंट वरी मैं आगे बढ़ूंगा ही, बिंदास, आप बस बता दो कि सर ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो, मैं इसी बात के लिए तो रुका हुआ हूं आपके लिए, आप बस ये बता दो कि सर ये वाला पॉइंट एक्सप्लेन कर दो। मुस्कान एक बार जल्दी से लिखो बेटा, और बाकी बच्चे भी तो बताओ भाई कि हाँ आगे बढ़ो या भाई हो गया, जब हम आगे बढ़ सकते हैं। अब मैं आपको एक नया कॉन्सेप्ट कराना चाहता हूं, लेकिन पहले ना मैं आपको एक बार होमवर्क नोट करा दूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का। क्या होता है ना बेटे, अगर मैं करता रहूंगा तो फिर मुझे आएगा, तुम करोगे तो तुम्हें आएगा, और तुम करोगे नहीं, तुम्हारी डांट भी पड़नी चाहिए, है ना। फेस टू फेस में तो मैं कॉपी में घुस जाता हूँ आपकी, दिखा जरा, अब तो दिक्कत हो जाएगी वरना। मैंने आपके लिए होमवर्क सेलेक्ट कर लिया। सर लास्ट पार्ट प्लीज एक्सप्लेन अगेन, ओके मुस्कान मैं आपके लिए बेटा लास्ट वाला पार्ट रिपीट करता हूँ। चलिए एक बार होमवर्क, चलो होमवर्क तभी दिखाऊंगा, पहले बस को एक्सप्लेन कर दूं, फिर होमवर्क करना बनता है। तो मैं आपको होमवर्क में जो जो दूंगा वो भी मैंने कर लिया जी। चलो ठीक है जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, ओके जी, आइए जी फटाफट से कराइए जी, आइए एक्सप्लेन करते हैं अगेन। देखो बेटा मैं ये कह रहा हूं क्वेश्चन में ये बताओ, बैलेंस शीट में हमारे पास में, मैं सारी चीजें हटा दूं यहाँ से, बाकी तो हमने कर ही लिया, तो पहले तो मैं इसको इरेज कर दूं
सारा का सारा एकदम क्लीन रहेगा। तो फिर उसी पॉइंट को हाईलाइट करूंगा जो आपको देखना है। बेटा देख रहे हो, ध्यान रखना, एग्जाम में पेंसिल लेके जाना और उस पर क्वेश्चन पेपर पे इस तरह से लिख लेना। आइए जरा देखो बेटा, कितने तरह के शेयर होल्डर्स हैं यहाँ पर। एक तो है इक्विटी शेयर होल्डर और दूसरा है यहाँ पर कौन भला प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स। दो तरह के शेयर होल्डर हैं बेटा। बाकी बच्चे भी सुने, भले उन्हें क्लियर हो गया। मैं ये कह रहा हूं कि इन्होंने कम दिए ना पैसे। हाँ जी, कम दिए जी, कम दिए। इन्होंने अभी पूरे पैसे नहीं दिए। क्या इन्होंने भी ऐसा कर रखा है? हाँ जी, दोनों लोगों ने ऐसा कर रखा है। मतलब ध्यान से, एक तो जी प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स ने भी कम दिए, पूरे पैसे नहीं दिए। और इधर इधर मैं इसकी बात करता हूं, इक्विटी शेयर होल्डर है बेटे, इन्होंने भी कम दिए हैं, पेमेंट अभी पूरा नहीं किया है। हाँ, पहले वाले केस में यहां पर अभी इनसे मांगे नहीं थे, नोट यट कॉल्ड। कितने? 20 रुपए इक्विटी शेयर होल्डर से मांगे नहीं थे, मांगे ही नहीं थे। लेकिन जो प्रेफरेंस वाले हैं, इनसे हमने क्या किया बेटे? कॉल्ड बट नोट रिसीव। कॉल की थी बट नोट रिसीव। तो जब किसी से कॉल कर लेते हैं कि भाई लाओ पैसे लाओ, तो भाई उससे फिर पैसा आना बनता है। फिर वो एक तरह से ड्यू हो गया, तो यानी कि वो हमारी असेट्स बन गया एक तरह से, बस पैसे आने बाकी है। तो ये जो कॉल्स इन एरियर्स है, कॉल्स इन एरियर्स का मतलब क्या होता है? कॉल की थी लेकिन पैसे नहीं आए। तो मैं आपसे जो बात बता रहा था वो ये है बेटा जी, कि जब हम यहां पर बात करते हैं, जब हम यहाँ पर बात करते हैं, किस चीज की बात करते हैं सर? जब हम यहाँ पर बात करते हैं कि ऐसी एसेट जो किसी के पास गिरवी नहीं रखी हुई है, तो हम इसको यहाँ पर काउंट करेंगे। नंबर एक बात, चाहे वो इक्विटी वाला कोल्ड अप हो, चाहे वो प्रेफरेंस वाला हो। इस क्वेश्चन में इक्विटी के लिए ऐसी सिचुएशन है नहीं, सिर्फ प्रेफरेंस वाला कॉल्स इन एरियस दे रखा है। तो हमारा यहाँ पर प्रेफरेंस वाला एरियस हमारा आ गया। हमारा ऐसा अंदाजन स्टेटमेंट बनाया जा रहा है जो हम कोर्ट को सबमिट करने जा रहे हैं, फ्यूचर में जी इतने रुपए आ जाएंगे, इन लोगों से आ जाएंगे। तो हम ये थोड़ा ना करेंगे कि प्रेफरेंस वाले देंगे नहीं, तुम मांगते रह जाना, कोर्ट जी करके देख लो। तो हम ऐसी बात नहीं लिखेंगे। हम वहां पे क्या करेंगे कि प्रेफरेंस वालों से इतने रुपए आ जाएंगे, इक्विटी वालों का कुछ हमने कोल्ड अप है नहीं, ठीक है। तो जब ये ऐसे आ जाएंगे, तो यानी कि ये जो शेयर होल्डर है, ये हमारे फिर इनका क्या हो जाएगा? ये हमारे फिर फुल्ली पेड अप बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे बेटा? फुल्ली पेड अप। कि फिर 5,000 लेकर के फिर इनको दिया भी तो पूरा का पूरा 1,00,000 जाएगा। तो यहां पर हम इनका कितना लिखेंगे आगे? 1,00,000 लिखेंगे। सबसे पहले तो ये पॉइंट मैंने आपको बताया। नंबर एक बात, इक्विटी वालों से कोई भी ऐसी बात नहीं थी कि उनको मांगे गया था। देखना जरा, उनसे कोई भी अमाउंट हमारी कोल्ड अप नहीं थी। तो ये प्रेफरेंस की तो बात हमने यहां से हटा दिया, प्रेफरेंस का तरफ से आपका ध्यान हट जाना चाहिए, अब इक्विटी पे ध्यान होना चाहिए। इक्विटी वालों से अभी पैसा मांगा नहीं गया था, तो इसलिए उसमें कोई कॉल सी नीरस थी नहीं। तो भले ही उन्होंने कम दे रखे हैं, तो वो हमारा कॉल सी एरियस नहीं था, इसलिए वो असेट्स में आया नहीं। तो यहां पर होगा क्या कि ये हमारे असेट्स का पार्ट नहीं बनेंगे। तो अब यहां पे होगा क्या? इनको पैसे भी उतने वापस दिए जाएंगे जितने इन्होंने दिए हैं, 2,40,000, है ना बेटा। तो यहां पर नोट यट कॉल्ड अप 20 रुपए हमने अभी मांगे नहीं थे, इसलिए उनका नाम हमने कॉल्सिन एरियस की तरह से नोट स्पेसिफिकली असेट्स जो प्लेस्ड हैं उसमें नहीं लिखा। तो ये जो 2,40,000 है हमारे, हम यहां पर वापस कितने करेंगे? इनके 2,40,000 को वापस करने की बात लिखेंगे। अंदाजन ये है जी, इनका पैसा इतना वापस जाना है जी। तो ये कम पड़ रहे हैं जी, ये कम पड़े 4,04,000। हम कोर्ट को सारा हिसाब किताब बता रहे हैं। बेटा मुझे बताएं, क्या ये बात आपको समझ में आ गई है कि कोल्स इन एरियस नहीं लिखना है, और सॉरी कोल्स इन एरियस को असेट्स में लिखना है, लेकिन जो अनकोल्ड है उसकी बात नहीं करनी है। बट सर हम ये भी तो एज्यूम कर सकते हैं कि 20 रुपए कॉल किए गए और पेड अप 80, बट पेड अप 80 हुआ है, 20 रुपए भी अच्छा नहीं कर सकते बेटा। हम ऐसा अपनी तरफ से कभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहां पर फिर क्वेश्चन में लिखा होता कि कोल्स इन एरियर्स है। देखिए हमने पढ़ा फाउंडेशन में, कोल्स इन एरियर्स वर्ड आता ही वही है बेटा जहां पर कॉल कर ली गई थी और पैसे नहीं मिले थे, ठीक है।
ये है बात। ऐसे सिचुएशन में कोल्सिन एरियस अकाउंट या तो खुलेगा या बताया जाएगा कोल्ड बट नोट रिसीव्ड, कुछ भी बात बोले, जरूरी नहीं कि कोल्सिन एरियस अकाउंट खोले, लेकिन बताएगा क्वेश्चन। ठीक है बेटा, ओके। कावेरी, कोमल, सॉरी कोमल, किसने डाउट पूछा था बेटा, मुझे प्लीज रिप्लाई दें। मुस्कान, एक तो आप मुझे ये बताओ, डेफिशिएंसी वाला पार्ट समझ में आ गया कि वो 4,04,000 आया कैसे है, ठीक है ना। और डेफिशिएंसी की का अकाउंट तो मैं बनवा ही नहीं रहा आज, अभी तो इसमें स्टेटमेंट में कुछ पार्ट बाकी है, इसमें स्टेटमेंट में कुछ पार्ट बाकी है, छोड़ो, मैं आज लिस्ट वो करवा ही नहीं रहा, अभी बी लिस्ट कंट्रीब्यूटर्स करवा नहीं रहा। यहाँ पर ये कहानी डेफिशिएंसी वाली अभी बाकी है। यहाँ पर ये जो चीज है ना बेटा, ये हमें क्या करना है ऐसे केस में, क्या करना है, ये हमें नेक्स्ट क्लास में पढ़ना है। यहाँ का हम बनाएंगे डेफिशिएंसी अकाउंट। इसमें टोटली ये एक्सप्लेन किया जाता है कि भाई साहब कैसे कैसे हम फंसे और कंपनी हमें बंद करनी पड़ी और कितने का नुकसान हमारा होने वाला है, ठीक है। अच्छा, कोल सीनियर्स होगा तभी फुल रिपीट अप लेना है। यस, कोल सीनियर्स को पहले कोमल रिसीव करेंगे, एस्टिमेट करेंगे, मिल जाएंगे तो मतलब फिर पूरे देंगे भी, ठीक है कोमल। अच्छा, क्लियर है मुस्कान को भी। चलिए एक बात और ध्यान रखना, बच्चा क्या गलती करता है, बच्चा जो लिक्विडेशन की जो है ना ये चीज, ये यहाँ पे लिखना शुरू कर देता है। बेटा सच्ची में लिक्विडेशन थोड़ना है, ये तो अंदाजन है लिक्विडेशन, इसलिए हम इसको अभी यहाँ पर फिलहाल नहीं लिखते हैं। ओके, तो मैं आपको एक होमवर्क दे दूं फटाफट से। अब मैं आगे नहीं करा रहा, आज मैं तुम्हें जल्दी छोड़ूंगा, क्योंकि अगर क्वेश्चन छिड़ा तो फिर आधा घंटा कम से कम चाहिए और फिर बात बनेगी नहीं, क्योंकि कोई चीज अधूरी में छोड़ने में कोई फायदा नहीं। तो मैं आपको बेटे कुछ क्वेश्चंस के होमवर्क दे रहा हूं, तो प्लीज आप लोग जल्दी से लिखें। मैं आपको क्वेश्चंस नोट करा रहा हूं स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स के, तो आप यहां पे लिखिए फटाफट से होमवर्क फॉर स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। लेकिन आपको एक काम और करना है, क्या, आपको यहां पर एक एक पेज छोड़ते चलना है, क्योंकि हर क्वेश्चन में डेफिशिएंसी अकाउंट बनेगा जिसकी मैं आज प्रैक्टिस नहीं करा रहा हूं। हर क्वेश्चन में जब आप बनाएंगे तो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना करके फिर एक पेज छोड़ते चलेंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, फिर एक पेज छोड़ देंगे, फिर अगला क्वेश्चन करेंगे, ठीक है, क्योंकि वहां पर डेफिशिएंसी अकाउंट में देखो हर चीज का आपको तैयार कराना है। ग्रोस लायबिलिटी का टोटल 6,67,000 है। हाँ बेटा है, दिक्कत कहाँ है उसमें बताओ, होने दो। 6,67,500, अच्छा, ओहो 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 ओहो, अब समझ में आया। ठीक है बेटा, ओके जी, ठीक है बेटा जी। अच्छा मैं आगे बढ़ता हूँ, होमवर्क लिखाता हूँ। होमवर्क लिखो बेटा जी, होमवर्क लिखो, सारे बच्चे होमवर्क लिखो जल्दी से। देखो क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12, 12 के बाद में 13, क्वेश्चन नंबर 12 के बाद में 13, फिर है हमारा क्वेश्चन नंबर 14, फिर है हमारा ये बेटे क्वेश्चन नंबर 15 तो हमने कर लिया, क्वेश्चन नंबर 15 ऑलरेडी डन, ये तो क्लास में ही कर लिया हमने, क्लास में ही कर लिया। अभी अभी जो हमने किया था क्वेश्चन नंबर 15 था। तो इसके बाद में जो है, इसके बाद में जो है क्या है हमारा क्वेश्चन नंबर, क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 20, फिर है जी हमारा, फिर है जी हमारा
फिर है जी हमारा कमीशन। क्वेश्चन नंबर 36। ध्यान रखना इसमें एग्जाम के क्वेश्चन भी कवर है, पास के एग्जाम के क्वेश्चन भी कवर है, कुछ नहीं उठाना इसके अलावा, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, इसके अलावा कुछ मत उठाना। जो मैंने आपको दे रखा है सारा मर्ज करके दे रखा है। ये है जी 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। ठीक है जी, तो चलिए फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, है ना, नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे। और उम्मीद है एटलीस्ट आज तो मेरे पास में होमवर्क के सॉल्यूशन आ जाएंगे। बेटे स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स का हो ना हो, प्लीज मेरी रिक्वेस्ट है, लिक्विडेशन वाला जो मैंने कल दे रखा ना, लिक्विडेटर फाइनल स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट का, वो जरूर कर लेना जरूरी है। इसको कर लो बहुत अच्छी बात है, नहीं करो तो प्लीज वो जरूर करके मेरे को भेजेंगे पीडीएफ। मैं वेट कर रहा हूँ आपका पक्का, और डाई हार्टली वेट कर रहा था, पता नहीं बस गिने चुने 2 4 बच्चों ने भेजा। चलिए तो मिलते हैं बेटा फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय बच्चों। ठीक है बेटा, आप व्हाट्सअप कर देना जिसको डाउट हो, मैं बता दूंगा। ओके, बाय बाय।